जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का है प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। आदरणीय मेहरौनी के मंत्री जी, माननीय श्री लखनलाल जी, हमारे वानप्रस्थी जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, एवं इस कार्यक्रम से जुड़ रहे समस्त धार्मिक महानुभाव एवं अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति। ईश्वर की महान कृपा है, जिसकी कृपा से कुछ चिंतन लेकर के हम लोग उपस्थित होते हैं, हम कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने चला रखा है। मैं कुछ अस्वस्थ हुआ बीच में, इस वजह से मैं इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ सका, लेकिन स्वाध्याय मेरा बरकरार रहा। स्वाध्याय मैंने बंद नहीं किया, जब से लगातार स्वाध्याय, और अब भी मैं न्याय दर्शन का स्वाध्याय मेरा चल रहा है। मास्टर साहब कहने लगे कि आप जो है आज प्रवचन, बहुत ही कुछ समय पहले मेरे से कहा इन्होंने, तो इनकी बात को तो मैं कभी डाल नहीं सकता। इस वजह से जो है मैंने इनका स्वीकार कर लिया। मैंने कहा भाई समय देना चाहिए, 2-4 दिन की तैयारी, क्योंकि जो है स्वामी सर्वदानंद जी एक बीतराग सन्यासी हुए हैं, आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी सर्वदानंद जिन्होंने साधु आश्रम बनाया अलीगढ़ में, वो एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे। वो कहते थे कि जो व्यक्ति 30 दिन किसी विषय को पढ़े, तब उस पर 1 घंटे ठीक बोल सकता है। अब 30 दिन, आज स्थिति यह है विद्वानों की कि लगातार प्रवचन चल रहे हैं, तो लगातार में क्या बोलते होंगे वो, कितने विषयों को और कितने पुस्तकों को आप संग्रहित करते होंगे। ये बहुत चिंतनीय और जो है सोचनीय विषय है और विचारणीय विषय है। लेकिन जो है, जो भी मास्टर साहब का आग्रह था, उसको मैं कोशिश करूंगा आप सभी चित्तबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के सभी सुने। कुछ कुछ वेद मंत्र के साथ साथ कुछ मैं दार्शनिक, क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, दर्शन ही पढ़ता हूँ, मोक्ष ग्रंथ है दर्शन, तो उनके जो कुछ अंश हैं उन्हें मैं प्रवचन के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। तो आप ध्यान एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे तो जरूर कुछ बात पल्ले पड़ेगी। एक मंत्र है, ओम अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्त श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। सज्जनों, ये जो मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र है, और महर्षि दयानंद ने इसको आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के 5वें स्थान पर रखा है, प्रथम अध्याय के 5वें स्थान पर है। मंत्र गायत्री मंत्र है, ये त्रिपदा गायत्री है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था एक बार कि वेद मंत्रों को पढ़ने का एक क्रम ऐसा है कि ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि। मंत्र पढ़ने से पहले हम जो है मंत्र का ऋषि पता करें कि ऋषि कौन है, इसका छंद कौन सा है और इसका देवता क्या है। देवता कहते हैं विषय वस्तु, इसके अंदर विषय वस्तु क्या है। ऋषि छंदो देवतानी ब्राह्मणार्थे स्वराद्यपि, इसके अंदर स्वर कौन सा है। अभिदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्र कंटकोच्यते। यदि इसको नहीं जानेगा तो मंत्र जो है उतना फायदा नहीं देगा। मंत्र जो अपनी बात कहने का जो भाव रखता है वो उतना समझ में नहीं बैठेगा।
इसलिए ये चीजें बताना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये मंत्र गायत्री छंद है और त्रिपदा गायत्री है। त्रिपदा गायत्री जो है ये 3 चरणों का होता है, 8-8 मात्रा की, क्योंकि 24 मात्रा का गायत्री छंद होता हुआ करता है। और ये नारद मुनि की संहिता, जो नारद संहिता है, आज वो उपलब्ध नहीं है पुस्तक, आज वो काल कवलित हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा ग्रंथ का संग्रह था, वहां से फिर उसके बाद कहीं मिल नहीं सकी। लेकिन इसके यत्र तत्र इसके जो रेफरेंस मिलते हैं, प्रसंग मिलते हैं इसके, तो इस वजह से ये उसको हम पकड़ लेते हैं। तो सज्जनों, उसमें कहा है, नारद मुनि कहते हैं कि ये जो है, ये स्वर जो है, षडज स्वर, हम ये मोर पक्षी से लिया गया है। और षडज स्वर जो हृदय, कंठ, जिह्वा, तालु, दंत्य और ओष्ठ, इन 6 स्थानों को टच करता हुआ जो स्वर निकलता है, उसे षडज स्वर कहते हैं। तो ये गायत्री मंत्र षडज स्वर में बोला जाता है। ये इसका जो देवता है वो अग्नि है, अग्नि ईश्वर का नाम है। और इसका जो ऋषि है वो मधुच्छंदा ऋषि है। वेद मंत्र के प्रारंभ से लेकर के 5वें मंत्र तक प्रत्येक मंत्र का पहला शब्द अग्नि है। ठीक इसी तरह से इस वेद मंत्र का भी पहला शब्द अग्नि है। सज्जनों, अग्नि कहते हैं अग्रणी। देखिए, अग्रणी जो है ये महर्षि दयानंद की देन है कि इन शब्दों को हम अच्छी तरह से पकड़ पाए। नहीं तो इसका जो सांसारिक अर्थ जो कर रहे थे, इसका जो भौतिक अर्थ कर रहे थे, जो सायण और महीधर और तमाम पाश्चात्य विद्वान, वो अग्नि को फायर कहते हैं, आग कहते हैं उसको। लेकिन सज्जनों, महर्षि दयानंद ने निरुक्त का उदाहरण दे करके उणादि कोश में जिन शब्दों की चर्चा की है, उसमें अग्नि शब्द भी है। अग्नि कहते हैं अग्रणीर भवती, जो सबसे अग्रणी है। हम किसी ऐसे मित्र को नहीं अपने साथ रखना चाहते जो हमारे से भी कम जानता हो। जब हमारे से भी कम जानेगा तो वो हमें क्या दिशा निर्देश देगा, कैसा साथ निभाएगा हमारा। हम तो ऐसे मित्र को चाहते हैं जो अग्रणी हो, जो आगे ले जाने वाला हो हमें। सज्जनों, परमात्मा से बड़ा अग्रणी संसार में कोई नहीं है। शब्द यौगिक है। यौगिक शब्द जो शब्द बोला जा रहा है, उसका अर्थ भी किसी वस्तु, किसी पदार्थ से मिलता है, जो संसार में मिलता है। यौगिक शब्द जो है, जैसे शब्द है पंकज। पंकज कहते हैं, पंकज जायती थी, पंकज है जो कीचड़ में पैदा होता है। महर्षि कहते हैं कि यौगिक शब्द हैं सारे, ये रूढ़ी अर्थ नहीं है, रूढ़ी शब्द नहीं है। इसका रूढ़ी अर्थ तो आग है, लेकिन यौगिक शब्द बताते हैं महर्षि। कहते हैं कि यदि पंकज को हम ये मान लें कि कीचड़ में पैदा होता है, तो कीचड़ में तो बहुत से वनस्पतियां पैदा होती हैं, बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, बहुत सी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं। तो केवल ये पंकज कमल के लिए ही क्यों कहा गया है? क्योंकि कमल में रूढ़ी कर दिया गया है। इसलिए ये जो है योग रूढ़ी शब्द है पंकज। इसमें योग यानी यौगिक भी है और रूढ़ी भी है। यौगिक तो इसलिए है कि क्योंकि कीचड़ में पैदा होता है, तो उसका ये गुण इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कीचड़ में पैदा होता है। और रूढ़ी इसलिए कि ये केवल पंकज के लिए, कमल के लिए रख दिया गया है। नहीं तो पंकज आयती, पंख में तो बहुत पैदा होते हैं। इसी तरह से अग्नि शब्द जो है, परमात्मा अग्रणी है, जो सबसे आगे ले जाने वाला है, हम सबको आगे ले जाता है। दूसरा शब्द का होता। होता शब्द से, होता शब्द जो कहते हैं, हम जब सुबह सुबह यज्ञ करते हैं, हम सारे ही सारे होता होते हैं। तो होता, परमात्मा को भी होता कहा गया है। और सज्जन, हम भी होता है, लेकिन हमारे में और परमात्मा में एक अंतर है। हम अभी देते हैं, हम भी कुछ लेते हैं उससे। हम भी जो है ज्ञान की मांग करते हैं परमात्मा से। परमात्मा भी होता। होता शब्द का जो है अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने कि हु दाना दानयो, यानी जो दान देता भी है और लेता भी है। सज्जनों, जो देता है, संसार को प्रकट करके देता है परमात्मा, संसार को प्रकट रूप में लाता है परमात्मा। लेकिन सज्जनों, इसका प्रतिप्रसव भी करता है वो। केवल केवल ये व्यक्ति ही नहीं करता, केवल प्रसव ही नहीं करता, पैदा ही नहीं करता, वो प्रतिप्रसव भी करता है, इसको वापस भी उसी रास्ते से ले जाता है। इसलिए परमात्मा होता कहा है, जो दाना दानयो है। सज्जनों, होता अत्ता को भी कहते हैं। व्याकरण में एक अत्ता शब्द है। अत्ता क्या है? चराचरम ग्रहणात, जो चर और अचर समस्त ब्रह्मांड को जो धारण किए हुए है, इसलिए उसका नाम होता है। सज्जनों, ऐसा वो परमात्मा है जो समस्त संसार को धारण किए हुए है।
समस्त संसार को ग्रहण किए हुए समस्त संसार को प्रति प्रसव के द्वारा वापस ले जाता है। ठीक उसी तरह जैसे पैदा होते हैं, मनुष्य सबसे बाद की रचना है उसकी, लेकिन जब सृष्टि का प्रलय प्रारंभ होता है तो मनुष्य सबसे पहले जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति है। मनुष्य की आयु, मनुष्य सबसे पहले जो है मनुष्य समाप्त होता है और सबसे बाद में पैदा होता है। ये क्या विचित्र स्थिति है देखो। लेकिन ये सारा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का पैदा किया हुआ है। हम जो है ऐसा इसको नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? परमात्मा को हम तो ऐसे ऐसे लोगों के प्रवचन सुना करते हैं, कभी कभी को एक एक पीठ के मालिक हैं और 150-150 पुस्तकें लिखी हुई हैं, प्रज्ञाचक्षु भी हैं सज्जनों, पीएचडी की डिग्री भी उनके पास है और पीएचडी की डिग्री होने के साथ साथ उनके जो है 2-2 हजार करोड़ के आसन बना रखे हैं। सज्जनों, ऐसे संत जो हैं वो कहते क्या हैं? मोरे मन तो अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दास। यानी एक तो परमात्मा मानते हैं भगवान राम को, और परमात्मा को मानने के बाद फिर उससे बड़े खुद बनते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा से बड़ा उसका दास है, जो परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा का मान करता है, वो उससे भी बड़ा है। कुछ कहते हैं कि जी हम तो वशिष्ठ कुल में पैदा हुए हैं और वशिष्ठ तो भगवान राम के गुरु थे, इसलिए हम भी भगवान राम के गुरु हो गए। तो फिर भगवान राम परमात्मा को इतना छोटा मान लिया है, जो परमात्मा को जानता नहीं। सज्जनों, आज स्थिति ये हुई पड़ी है कि विद्या का प्रचार कम है, अविद्या का प्रचार बहुत ज्यादा है। परमात्मा को उस रूप में नहीं माना जा रहा जिस रूप में परमात्मा है। सज्जनों, वेद जो है, वेद में ये कहा है कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। उस परमात्मा को जान करके ही इस संसार सागर से पार हो सकता है आदमी। अविद्या में फंस करके पार नहीं हो सकता। सज्जनों, ये कहा हुआ है, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय किसे कहते हैं जी? अपौरुषेय से बहुत से लोग अपौरुषेय से बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या निकालते हैं। कहते हैं ये अपौरुषेय तो जो है संसार, कुछ जो है चीजें जो पुरुष की बनाई होती हैं उसको तो हम पुरुष की मानते हैं, और जो दूसरी जो परमात्मा की बनाई हुई है उनको हम अपौरुषेय मानते हैं। तो भाई अपौरुषेय, मैंने एक विद्वान से पूछा, मैंने कहा भाई अपौरुषेय किसे कहते हैं? आप किसको अपौरुषेय मानते हो? कहने लगे जो परमात्मा ने बनाया है। तो मैं कहा परमात्मा पुरुष नहीं है क्या? परमात्मा तो भी पुरुष है भाई। पुरुष का मतलब है जो पुरी में रहता है। पुरीम शेतेति पुरुषः, जो पुरी के अंदर रहता है। हमारा जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहता है, इसलिए ये पुरुष है। और परमात्मा सारे ब्रह्मांड के अंदर रहता है, उसका जो भोगायतन है पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। यस्य भूमि प्रमाम अंतरिक्ष मतोदरम दिवस चक्षुष मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो परमात्मा का सारा ब्रह्मांड परमात्मा का है। तो वो परमात्मा भी तो एक पुरुष है। कहने लगे वो ऐसा नहीं, हम तो केवल वेद ज्ञान को पौरुषेय इसलिए मानते हैं कि वो परमात्मा का बनाया हुआ है। सज्जनों, वेद ज्ञान नित्य है। मैंने कहा वेद ज्ञान को नित्य मानते हो क्या? नित्य मानते हो? कहने क्या नित्य मानते हैं हम तो नित्य मानते हो। तो फिर मैंने कहा ये पौरुषेय अपौरुषेय कैसे? इसको अपौरुषेय को समझो पहले कि अपौरुषेय है क्या चीज। सज्जनों, जो पुरुष की बनाई हुई चीज है, जो पुरुष बनाता है जिन चीजों को, उसकी एक अलग पहचान होती है। नित्य वस्तु की अलग पहचान होती है। संसार में नित्य वस्तु वो है सद कारणवत नित्यम। न्याय दर्शन की परिभाषा है कि सत कारणवत, जो संसार में जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता, वो चीज नित्य होती है। संसार में परमात्मा का बनाने वाला कोई नहीं है। संसार में जीवात्मा का बनाने वाला कोई नहीं है। संसार में मूल प्रकृति का बनाने वाला कोई नहीं है। सज्जनों, इसी तरह से इस वेद ज्ञान को भी बनाने वाला कोई नहीं है। ये बात बैठेगी नहीं दिमाग में। हमारे आर्य विद्वान तो, आर्य समाजी तो यो कहते हैं कि जी ये तो बात समझ में नहीं बैठी हमारी, इस वेद ज्ञान को कोई बनाने वाला नहीं है। मैंने कहा वेद ज्ञान तो स्वाभाविक ज्ञान है परमात्मा का, इसका कभी बनता नहीं है ये कभी भी। यदि इसको हम, मैंने कहा आप बना हुआ मानते हो तो कब बना परमात्मा ने, कब बनाया? कहते हैं जी जब सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब इस परमात्मा ने इसको जन्म दिया हमें। तो मैंने कहा वो तो काल की सीमा में बन गया। फिर जो काल की सीमा में बन जाता है वो अनित्य, वो तो अनित्य होता है पदार्थ। नित्य कहाँ हुआ वो? सज्जनों, जो काल की सीमा में नहीं बनता वो नित्य पदार्थ होता है, जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता। संसार में परमात्मा का बनाने वाला कोई नहीं, जीवात्मा का बनाने वाला कोई नहीं।
मूल प्रकृति का बनाने वाला कोई नहीं, इसी तरह से वेद ज्ञान का भी बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये परमात्मा का ज्ञान बोला जाता है, क्योंकि अधिकरण इसका परमात्मा है, परमात्मा के अंदर रहता है ये। जब जब जो है प्रकृति नहीं, जब सृष्टि नहीं चल रही होती, जब सृष्टि अनव्यक्त रूप में होती है, तो परमात्मा की स्मृति में रहता है ये। और जब सृष्टि सारी प्रारंभ हो जाती है बनना, तो सृष्टि के आदि में परमात्मा से हम मनुष्यों को मिल जाता है ऋषियों के द्वारा। इसलिए ये परमात्मा का जो ज्ञान है, ये जो है अपौरुषीय ज्ञान है। अपौरुषीय जो पुरुष की जो चीज पुरुष की बनाई होती है ना, उसकी भी एक पहचान है, उसकी भी पहचान संसार। दर्शन जो है विचित्र स्थिति है दर्शनों की। दर्शनों ने ऐसी ऐसी चीजें खोली हैं, हम लोग दर्शनों को पढ़ते कम है। सज्जनों, यदि इसको गंभीरता से आदमी पढ़े, तो संसार में कोई भी भ्रम पैदा नहीं होगा। संसार का सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। सज्जनों, ये जो है, जो पुरुष की बनाई हुई चीज होती है, उसकी पहचान क्या है, और जो अपौरुषीय चीज, उसकी क्या पहचान है। सज्जनों, अब पुरुष की बनाई हुई चीज का पहचान है, दर्शन कहता है कि ये जो है जिसका बनाने वाला आदर्श, ये अदर्शोपी, और जिसका बनाने वाला हमने देखा नहीं है, लेकिन कृतबुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम, यस्मिन अदृष्टोपि कृतबुद्धि उपजायते तत्पौरुषेयम। पुरुष की बनाई हुई चीज वो होती है कि जो अदृष्टोपि, यानी जिसका बनाने वाला हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे देख करके हमें ये पता लगता है कि ये किसी की बनाई हुई है, ये चीज किसी की बनाई हुई है। ये जो है मोबाइल कंपनी का बनाने वाला हमने नहीं देखा, कहाँ बना, किसने बनाया, कैसे बनाया, हमें नहीं पता, लेकिन इस मोबाइल को देख करके हमें ये पता चलता है किसी का बनाया हुआ है। इस भवन को देखते हैं, भवन जो है, भवन हमारे आगे नहीं बना, हमने नहीं देखा इसको बनाते हुए, लेकिन जब दूसरे भवनों को हम देखते हैं कि उनको कोई बना रहा है, जब कोई भवनों को बना रहा है, तो हमें यह पता चलता है कि ये इस भवन का भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। अनुमान लगा लेते हैं हम, अनुमान प्रमाण दिया गया है, तो अनुमान से इसी तरह से परमात्मा का अनुमान करते हैं। परमात्मा साथ में होते हुए परमात्मा का हम अनुमान करते हैं इसी तरह से। सज्जनों, ये संसार में परमात्मा की बनाई हुई चीजें, परमा ये जो मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का शरीर किसका बनाया हुआ है? ये पौरुष है, ये पुरुष का बनाया हुआ है। सज्जनों, क्या पुरुष का माता पिता के द्वारा बनाया हुआ है? किसी माता से पूछो कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, क्या आप इसका निर्माण कर रही हैं? माता निर्माण नहीं कर रही इसका। सज्जनों, उसके लिए अदृश्य सत्ता है। ये कोई नियम नहीं है संसार में कि हम जो चीज हमें दिखाई ना दे, हम उसको माने ही ना। जो चीज बनाने वाला हमें दिखाई ना दे, उसको विश्वासी स्वीकार ही ना करें हम। संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको बनाने वाला हमने नहीं देखा, लेकिन बनाने वाला स्वीकार करते हैं हम। इसीलिए सज्जनों, परमात्मा जो है इस समस्त संसार का बनाने वाला है। हम तो बड़े बड़े विद्वानों से, एक संत जो है आपके इस प्रवचन के क्रम में, आप वो भी संत भी आते हैं आपके यहाँ, बड़े बड़े आश्रमों का ठप्पा लगा हुआ है। एक बार यहाँ दिल्ली में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, वेद सम्मेलन, तो पूसा कृषि फार्म है, इसके अंदर ऑडिटोरियम बना हुआ है बड़ा बढ़िया, उन्होंने वहां रखा। उस विद्वान को जो संत आपके यहाँ बोल के गए हैं अभी, उनसे मैंने सुना कि कहते हैं कि परमात्मा ये सब जो है, सब परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्याप्त है, और व्यापक से ये आकाश बन गया, सर्वव्यापक सत्ता से आकाश बन गया, और आकाश से वायु बन गई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी इत्यादि, और तत्जीवनम। इस तरह से ये संसार प्रकट हो गया। सज्जनों, इस तरह का विचार रखते हैं। ये विचार मैंने उन सब महात्मा जी से पूछा, मैं कहा महात्मा जी, आपका इतने बड़े आश्रम का ठप्पा लगा हुआ है, आपसे कुछ कह तो सकता नहीं मैं, लेकिन आपने जो बातें बोली है कि ये परमात्मा से बन गया, नहीं परमात्मा ने नहीं बनाया, ये अपने आप परमात्मा से बन गया, परमात्मा इसका मूल कारण है। सज्जनों, मूल कारण परमात्मा नहीं है इसका। क्यों? कि फिर बनाने वाला कौन है इसका? करता किया किसने? जब परमात्मा से सारी चीजें प्रकट हो गई, तो बनाया किसने फिर ये? सज्जनों, ये दर्शन की भाषा नहीं है। जो व्यक्ति दर्शन पढ़ते नहीं है और जो दर्शन को ठीक तरह से समझते नहीं है, वो जो ऐसी बातें करते हैं, तो इस तरह से ये परमात्मा का बनाया, परमात्मा इसका निमित्त कारण है। परमात्मा प्रकृति का प्रयोग करता है, जैसे जैसे प्रकृति को कहता है, वैसे वैसे प्रकृति अपना कार्य शुरू कर देती है, और प्रकृति की शक्ति है सारी। जैसे जैसे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, आप ये समझो, बस जब चलती है तो ड्राइवर 20 सैकड़ों यात्रियों को खींच के ले जाता है। रेल जब चलती है तो हजारों आदमी उसके अंदर, और एक ड्राइवर खींच रहा है उसको।
तो वो क्या ड्राइवर की शक्ति है? वो किसकी शक्ति है? ड्राइवर से कहो कि भैया इतनी आदमियों को तू खींच सकता है? नहीं खींच सकता वो। कैसे खींचेगा वो? इतनी तेजी से दौड़ सकता है जितनी तेजी से कार दौड़ती है, लेकिन व्यक्ति चला रहा, कहता है मैं चला रहा हूं। सज्जनों, वो ये मनुष्य की शक्ति नहीं है। ये किसकी शक्ति है? ये पेट्रोल की शक्ति है, ये बिजली की शक्ति है, ये डीजल की शक्ति है। और ये डीजल और प्रकृति, ये क्या है? ये भी तो प्रकृति है। ये प्रकृति शक्ति, ये शक्ति प्रकृति की है सारी। सारा का सारा ब्रह्मांड के अंदर गोलक घूम रहे हैं, और गोलक घूमते हुए सारे के सारे ये प्रकृति की शक्ति है। सज्जनों, प्रकृति की शक्ति, लेकिन इसका नियंत्रण करने वाला परमात्मा है। संसार में यदि रेल बना दी किसी ने और रेल को पटरी पे डालकर चालू कर दिया, ड्राइवर कोई है नहीं, कहां रुकेगी वो? किस स्टेशन पर रुकेगी वो? कैसे कार चलेगी? सज्जनों, कहां जाएगी कार चल के? जब तक कार जो है, जब तक उसका नियंत्रण करता कोई नहीं होगा। परमात्मा का काम नियंत्रण करना है। परमात्मा, जैसे जैसे परमात्मा की इच्छा होती है वैसे वैसे संसार बनता रहता है। इसलिए सज्जनों, परमात्मा जो है इसका बनाने वाला है। अब जो है मैं ये कह रहा था कि परमात्मा होता है, उसको हम इस रूप में मानते हैं कि जो है परमात्मा यम काम है तम उग्रम करोमि। कहते हैं जी परमात्मा ने ही सारा बनाया। दूसरे विधर्मी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो परमात्मा ही करने वाला है सारा, और जो दंड भी देता है परमात्मा ही देता है। मैंने कहा जी ऐसा कैसे होगा? परमात्मा तो दंड नहीं देता, परमात्मा तो अधिकरण नहीं है पर दंड देने का। कहने लगे न ईश्वराधिष्ठे, दर्शन कहता है न ईश्वराधिष्ठे फल संपत्ति, यानी फल की प्राप्ति में, फल जो हमें मिल रहे हैं इसकी प्राप्ति में परमात्मा अधिकरण नहीं है। फिर ये कौन दे रहा है जी फल? फल कौन दे रहा है? कर्मणा तत्सिद्धे, वो कर्म से सिद्ध हो रहे हैं सारे के सारे। जीवात्मा के कर्म से सिद्ध हो रहे हैं। परमात्मा तो केवल नियंत्रण, उसने तो सॉफ्टवेयर बना के दे दिया आपको, सॉफ्टवेयर डाल दिया। इसलिए सज्जनों, परमात्मा इसके अंदर अधिकरण नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं, ऋषियों की परंपरा प्रश्नात्मक है, कहते हैं जी ईश्वर अधिकरण नहीं है, तो फिर ऐसे ईश्वर का क्या फायदा? कर्म, जब कर्म से हमें अपने आप ही मिलना है तो फिर ईश्वर का ऐश्वर्य कहां चला गया इसमें? हमने तो संसार में ऐसे बहुत से पदार्थ देखे, बहुत से ऐसे व्यवहार देखे हैं जो बगैर कर्म के चल रहे हैं। एक घर का मुखिया 8 आदमियों को बैठ के खिला रहा है, एक व्यक्ति कार्य करता है और सारा परिवार बैठ के खाता है। तो ये बगैर किए, बगैर कर्म करे ये लोग खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? ये कहां से इनका कर्म सिद्ध हो रहा है? ऐसे परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? परमात्मा भी ऐसे ही कर सकता है। सज्जनों, महर्षि ने उत्तर दिया है इसका। ऋषि कहते हैं कि भैया भोले लोगों, परमात्मा इस तरह से यदि कर्म करने लग गया तो क्यों मनुष्यों के कर्म में इनके अंदर जो है आसक्ति होती है, इनके अंदर लगाव होता है, राग होता है इनके अंदर। राग की वजह से परिवार का पालन कर रहे हैं। परमात्मा के अंदर कोई राग नहीं होता किसी तरह का भी, वो तो कर्म का फल देता है। इसलिए सज्जनों, इसलिए हमेशा कोई भी निर्णय हो वो शास्त्र दे बताता है। शास्त्र का निर्णय हमेशा उच्च कोटि का होता है। शास्त्र कैसा बताता है कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम। हमारे यहाँ नारद मुनि का मैं बता रहा था ना कि नारद मुनि बहुत कुछ उच्च कोटि का कार्य किया है, जिसको हम नारद मुनि बोलते हैं कि बीड़ा लेकर के संसार में घूमते थे, तो कभी विष्णु लोक में पहुंच जाते थे, कभी मनुष्य लोक में पहुंच जाते थे। ये बहुत बड़े ऋषि हैं और इन्होंने नारद संहिता लिखी है। उस नारद संहिता के प्रमाण मिलते हैं सज्जनों कि प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णय बिना शास्त्रम यो बुरुयात तम विद्या ब्रह्म घातकम। ऐसे व्यक्ति की विद्या जो है वो ब्रह्म घातकम, ब्रह्म हत्या के समान है। जो बिना शास्त्र के बोलता है, जो बगैर शास्त्र के और अपने प्रवचनों को करते हैं लोग। आज स्थिति ये हो रही है संसार में, यदि हिंदू जाति तो कितनी अंधकार में फंस चुकी है सज्जनों। एक यदि बैल आ जाए लेकर के बैल को, और बैल यदि सिर हिला दे ऐसे करके, तो लोग उसको भी ठीक मान जाते हैं, उसको भी ठीक मान रहे हैं लोग। अब जिस जाति का भाग बैल बता रहे हो, जिस जाति का भाग तोते बता रहे हो, तो वो जाति कितनी अंधकार में फंस चुकी है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। कैसे ये जाति निकलेगी? प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित करना है तो शास्त्र के अनुसार करना है। किसी पंडित के पास गए, महाराज हमारा तो सारा घर परेशान है और सारे लोग सुखी रह रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर विपत्ति कैसे है, कोई उपाय बताओ। वो उपाय बताता है कि आप ऐसे कब्र पर चले जाओ, किसी जो है दरगाह पे चले जाओ, ऐसी बताते जो शास्त्रानुकूल नहीं है। प्रायश्चित करना है तो शास्त्र के अनुकूल करना है हमने सज्जनों। और चिकित्सा जो है, चिकित्सा पद्धति शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। चिकित्सा
शास्त्र के अनुकूल नहीं होगी तो आज हमारे भारतवर्ष का, विदेशी लोग ये कहते थे जब अंग्रेज राज करते थे हमारे यहाँ, कि भारतवर्ष का तो हर व्यक्ति डॉक्टर है। किसी व्यक्ति से पूछो कि भाई ला बुखार आ गया, तो कोई बात नहीं, आप दूब घास को जो है पी लो गर्म करके। भाई जुकाम हो गया, आप काली मिर्च शहद के साथ खा लो। हर एक कोई ना कोई इलाज बताने के लिए तैयार है। जबकि जो हमारा जो चरक शास्त्र है वो मना करता है। चरक शास्त्र कहता है कि जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है इस चीज का, मनुष्य शरीर अमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है मनुष्य शरीर का, और इस अमूल्य शरीर के लिए ऐसी दवा बता रहे हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। संसार में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कंपनियां जो हैं, जो दूसरे दवाइयां जो जब बनाती हैं, तो सज्जनों दवाइयों का परीक्षण करती हैं वो। तो जो विकसित देश हैं वो अपने मनुष्यों के ऊपर परीक्षण नहीं होने देते। वो किसी ऐसे देश में जाते हैं परीक्षण करने के लिए, जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं, जो विकसित होने जा रहे हैं, उन देशों में जाते हैं। और सज्जनों मनुष्यों पर वो दवाइयां दसियों साल परखी जाती हैं। जो चीज पशुओं पर परखनी चाहिए, जो खरगोश पे, सुअरों पे और बंदरों पे परखनी चाहिए, वो मनुष्यों पर परखते हैं। किसी की किडनी खराब हो गई, किसी के गुर्दे खराब हो गए, किसी का कुछ खराब हो गया। और सज्जनों स्थिति ये है कि ब्रह्म हत्या लगती है। ये ब्रह्म हत्या नहीं तो क्या है? लेकिन चल रहा है संसार में चिकित्सा जो है बगैर शास्त्र के चल रही है। सज्जनों बड़े बड़े जो नर्सिंग होम लेकर के बैठे, बड़े बड़े डिग्रीधारी सज्जनों ये परीक्षण करवा रहे हैं मनुष्यों के ऊपर। और जब जाकर के उस दवाई को मार्केट के लिए लाते हैं, बोलते हैं कि भाई ठीक है दवाई, आज ये स्थिति चल रही है, इसलिए चिकित्सा शास्त्र के अनुकूल होनी चाहिए। चिकित्सा बगैर शास्त्र के नहीं बतानी चाहिए। नई जानकारी हो तो मना कर दीजिए, लेकिन सज्जनों कभी भी इसका दुरुपयोग, हम अपने शरीर को, जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उसको डॉक्टर के हवाले कर देते हैं हम, और कहते हैं कि भैया हमारा इलाज करो, और वो हमारे साथ ऐसा करता है। सज्जनों वो पैसे के लालच में कितना कोई किडनी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सज्जनों चिकित्सा शास्त्रानुकूल नहीं है, इसलिए ये ब्रह्म हत्या के दोषी हैं सारे के सारे। और सज्जनों ज्योतिषम, एक तीसरी बात है ज्योतिष। ज्योतिष भी शास्त्रानुकूल होनी चाहिए। आज एक बड़ी विचित्र स्थिति आर्य समाज में है। आर्य समाज में स्थिति यह है कि जब किसी के कोई बच्चा पैदा हो और किसी पंडित, आर्य समाजी पंडित के पास जाए और कहे कि स्वामी आज पंडित जी जरा देखो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, क्या घड़ी मुहूर्त है इसका? कहने लगे जी हम तो मानते नहीं, महर्षि दयानंद तो इसको मानते नहीं। सज्जनों वो पंडित को छोड़ करके वो पांचवी पास पंडित के पास चला जाता है, और पांचवी पास पंडित जो है सारे के सारे ग्रह और उपग्रह चढ़ाता है उसके ऊपर और पैसा ठगता है उससे। यानी हमारा पंडित एमए है और वो पांचवी पास है, पांचवी पास की दुकान दौड़ रही है और एमए पास पंडित बैठा हुआ है। कारण ज्योतिष को सीखा ही नहीं इन्होंने। इन्होंने ये सीख लिया, महर्षि दयानंद ने ये कब कहा कि ज्योतिष गलत है? ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष गणित, जो उन्होंने ये कहा गणित ज्योतिष ठीक है, फलित ज्योतिष ठीक नहीं है। क्यों? बहुत थोड़ा समय मिला, दूसरे दूसरे वेदांगों पर उन्होंने काम किया है, लेकिन इस वेदांग पर काम नहीं कर सके, वो समय नहीं मिला उनको। लेकिन उसको गणित ज्योतिष कहने के मात्र बावजूद भी गणित ज्योतिष को छोड़ दिया हम लोगों ने। और आज कोई भी पंडित जो है भारतवर्ष का, पूरे संसार भर का आर्य समाजी पंडित आज इस विद्या से ही नहीं, केवल 50 मंत्र पढ़ लिए और 50 मंत्रों से सारी जिंदगी काट ली उन्होंने, मोटी मोटी दक्षिणा मिल गई, झंझट खत्म हो गया। लेकिन ज्योतिष को कोई सीखना नहीं चाहता। ज्योतिष तो फलित ज्योतिष, आप ये बताइए, ज्योतिष तो चक्षु है। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते मुखम व्याकरणम स्मृतम निरुक्तम श्रोतम उच्यते छंद पादौ तु वेदस्य ज्योतिषाम अयनम चक्षु तस्मात् सांगम अदित्यव्य ब्रह्म लोक के मह्यते। सज्जनों यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा। वो ज्योतिष चक्षु है, ज्योतिष चक्षु है हमारा। सज्जनों ज्योतिष, आज ज्योतिष की कमी की वजह से आज जो है ज्योतिष केवल ये कोई सामान्य व्यक्तियों की बनाई हुई नहीं है, ज्योतिष तो ऋषियों की बनाई हुई है। 18 ऋषि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अस्त्र पाराशर कश्यपो नारदो गर्गो मरीच मनुमंगिरा लोमस पौलुसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनका अष्टादशश्चेते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ज्योतिष शास्त्र के ये 18 ऋषि प्रवर्तक हैं। ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत इत्यादि में ऐसा बताया गया है कि पुरुष को हमेशा सूर्य का सेवन करना चाहिए और महिला को चंद्रमा का सेवन करना चाहिए। महिला चंद्रमा का सेवन से वंचित है, पुरुष सूर्य के सेवन से वंचित है। आज उसका परिणाम क्या हो रहा है? यूपीएससी का रिजल्ट बताता है। सज्जनों 68% व्यक्ति
ग्रामीण परिवेश से आईएएस में आ रहा है। डॉक्टरी में अब डॉक्टर बन रहा है ग्रामीण परिवेश से। आज शहरी व्यक्ति कोई आईएएस में नहीं आ रहा, बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्यों? कारण कारण चंद्रमा का सेवन नहीं है। महिला चंद्रमा का सेवन, चंद्रमा के सेवन से क्या है, आप देखो पुराने राजा जो चित्तौड़गढ़ में हैं और जो इनके जो किले बने हुए हैं, उनको आप देखो कि ऊपर जो है एक अट्टालिका बनवाते थे वो, और अट्टालिका में चंद्रमा की सीधी किरणें गर्भवती महिला के ऊपर पड़ती थी। सज्जनों, वो चंद्रमा का सेवन होता था, बच्चे महान पैदा होते थे। तो वो चंद्रमा का सेवन करने से, सूर्य सिद्धांत इत्यादि पुस्तकों में लिखा हुआ है कि ये जो है पुष्य और ज्येष्ठा नक्षत्र के आसपास महिला का जो मासिक धर्म है वो नियंत्रित होता है, इनके आसपास आता है। और जब आसपास आएगा, जो महिला पुष्य और ज्येष्ठा नक्षत्र में गर्भ धारण करेगी, उसके बच्चे महान पैदा होंगे, ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। ये पढ़ाना ही बंद कर दिया हम लोगों ने। सज्जनों, आज स्थिति यह है कि सारे के सारे आईएएस ऑफिस ग्रामीण से निकल, ग्रामीण परिवेश से निकल के आ रहे हैं। महिलाओं ने बंद कर दिया सारा का सारा। ये सारा का सारा ये हिसाब, आज स्थिति मल्टी स्टोरी बन गई है। चंद्रमा का दर्शन महिला नहीं कर सकती। सज्जनों, कैसे महान हमारे यहाँ पैदा होंगे लोग। इसलिए सूर्य सिद्धांत आज जितना जितना भी कुंडली बनाने को लोग कहते हैं कि तो फल ज्योतिष है। कुंडली बनाना फल ज्योतिष कहाँ है भाई? कुंडली बनाना तो एक छोटी सी ऋषियों की एक परिपाटी है कि सारे के सारे ब्रह्मांड को एक छोटे से कागज पर उतार देते हैं, एक सारणी में उतार देते हैं कि सूर्य जो है ये किस स्थिति में है इस समय। सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है, अंडाकार स्थिति में लगा रही है। एक दिन में 1 अंश चलती है और 30 दिन में 30 अंश चलती है। 30 दिन में एक राशि पे चलती है, दूसरी राशि फिर दूसरी बदलती है, फिर तीसरी बदलती है। ये सारी की सारी 12 राशियां जो है, 12 महीने, ये वेदों में वर्णन है इसका, लेकिन लोग इसको समझने को तैयार नहीं। इसको ये बाहर की चीज नहीं है, ये तो वेद की चीजें हैं सारी की सारी। और सज्जनों, इस तरह से जो है, जैसे बृहस्पति ग्रह है, वो बृहस्पति ग्रह 1 वर्ष में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। पृथ्वी 360 दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है सूर्य का। और यदि शनि ग्रह हो, तो शनि ग्रह जो है इतनी दूर है हमारे यहाँ पृथ्वी से, सूर्य से, कि वो जो है 12 राशियों का चक्र 30 वर्ष में लगाता है। यानी एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, जिसको हम ढैया सन में जो है एक हमारे यहाँ एक वो है पंडित जी हैं, दार्शनिक लोकेश, ज्योतिष पर मतलब अविस्मरणीय कार्य कर रहे हैं। बहुत ही उच्च कोटि का संसार भर के पंचांग निर्माताओं को निश्चय किया हुआ है उन्होंने। वो पंचांग निकालते हैं और सब संसार के पंचांगों को उन्होंने किया हुआ है कि सारे के सारे तुम्हारे पंचांग गलत है, ये जो है बिल्कुल भी जो आकाश की जो स्थिति है उससे नहीं चल रही। तो सज्जनों, ये सारी की सारी स्थिति, चंद्रमा कहाँ है। मैंने पंडित जी से पूछा, एक बार मैं उनके पास गया कि जैसे हमारी दिल्ली में सारे में एक बीमारी से बड़े परेशान है लोग। बोले क्या बीमारी है? कि बीमारी यह है कि ये जो ज्योतिष में जो बताते हैं लोग, हर एक बच्चे को मंगली बता देते हैं पंडित लोग, और 40-40 वर्ष हो गए इनको बच्चों को देखते हुए, न तो लड़का मंगली मिल रहा है, न लड़की मंगली मिल रही है। तो मैंने कहा जी ये क्या होगा, इनकी शादियां कैसे होंगी? कहने लगे ये सूर्य सिद्धांत का नियम नहीं है, ये 100-150 वर्ष बाद, 100-150 वर्ष पहले किसी सामान्य विद्वान के द्वारा ये श्लोक लिख दिया गया है, और उस श्लोक पर चल रहे हैं सारे के सारे। तो श्लोक है कि लग्ने चतुर्थे सप्तमे अष्टमे कुजौ, और नाशयत भार्या भर्ता भार्या विनाशय। यानी यदि लग्न राशि पे चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, मंगल, और चतुर्थ राशि पे और सप्तमी और अष्टमी राशि पे, तो बच्चा जो है वो मंगली हो जाता है, और उसको मंगली ही कन्या लेनी चाहिए, नहीं तो या तो पति खत्म हो जाएगा या पत्नी खत्म हो जाएगी। अब संसार में आप विचार करो सज्जनों कि जो ग्रह जहां चल रहा है और उसको बदलने की ताकत किसी की नहीं है, वो ग्रह अपनी स्थिति से चल रहा है, लेकिन इसको जो ज्योतिषी कहता है कि मैं इसको दूर कर दूंगा। अब बताओ कैसे दूर करेगा इसको? आपके मध्य प्रदेश में तो ऐसा एक सज्जन पैदा हुआ है कि वो जो है वो कर्माशय भी पढ़ रहा है, कर्माशय पढ़ रहा है। लोग कर्माशय, परमात्मा के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो कर्माशय पढ़ रहा है, और वो बता देता है कि ऐसे ऐसे तुम ये लिख के लाए हो, तुम ये तुम्हारा कष्ट है। सब फर्जी बातें हैं। तो सज्जनों, कर्माशय को कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो हमने ज्योतिष को पढ़ना छोड़ दिया। आज ये जरूरत है हर समाज की कि इस ज्योतिष की वास्तविकता को समझ करके पब्लिक को बतावें, उनकी कुंडली बनावें, और कुंडली बना करके बताएं कि भैया ये ग्रह संसार में कोई बदल नहीं सकता। कोई भी पंडित किसी पर कोई उपाय नहीं है, लेकिन ज्योतिष का निर्णय छोड़ दिया हमने। सज्जनों, धर्म निर्णय है, धर्म का निर्णय छोड़ दिया हमने। धर्म का निर्णय कैसे हो?
सज्जनों, धर्म का आज ये स्थिति चल रही है। जाको विधि दारुण दुख देही, ताकि मत पहले ही हर लेही। ये बना दिया इस लोग, ये चौपाई बना दी। और इस चौपाई का इतना व्यापक प्रचार है सज्जनों कि जाको विधि दारुण दुख देही, यानी जिसको परमात्मा कष्ट दे, फल देता है, तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है पहले। अब आप ये बताइए कि परमात्मा ने बुद्धि का हरण कर लिया, तो संसार के किसी ज्योतिषी की ताकत है कि उसको ठीक कर देगा? संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन सज्जनों, ये सिद्धांत गलत है। वजह क्या है कि ऐसे ऐसे प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए गए हैं पुस्तकों के अंदर, जो आज ठीक मान चल रहे हैं, लोग ठीक मान रहे हैं उनको, कि जाको विधि दारुण दुख देही, और बाकी मत पहले ही हर ले, उसकी मति को परमात्मा हर लेता है। भैया, परमात्मा कभी किसी की मति को नहीं हरता। परमात्मा वो तो बुद्धि देता है, वो तो बुद्धि दिया करता है। फिर ये क्या चक्कर है? कहने लगे, एक सज्जन पूछने लगे, तो फिर ये सुख दुख का फल हमें मिलता कैसे है, कैसे मिल जाता है भाई? ये सज्जनों, दर्शनों ने कमाल किया हुआ है। आप दर्शनों को गंभीरता से पढ़िए, आपको पता चलेगा वहां क्या हुआ, लिखा हुआ है। योग दर्शन के चतुर्थ अध्याय यानी कैवल्य पाद का 8वां सूत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि तद्दत विपाको अनुमान एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। सज्जनों, जैसे जैसे तत्त विपाको, जैसे जैसे हमें फल मिलता है, जैसे जैसे हमें फल मिलता है, और उसका जो है अभिव्यक्ति वासना नाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है। हमारी वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये वासनाएं साथ चलती हैं हमारे। कर्म ज्ञान कर्मणि सम समन्वयारभेते, ये वैसे ये ब्रह्म बृहदारण्य के उपनिषद का वचन है कि कर्म, कर्म के सिद्धांत यानी कर्म और ज्ञान, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसके संस्कार हमारे साथ साथ चलते हैं। जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो ज्ञान हमारे साथ चलेगा, और जितना अज्ञान हमारे अंदर भरा होगा, तो अज्ञान भी हमारे साथ चलेगा। और एक धर्माधर्म के संस्कार, एक तो वासना रूप संस्कार, एक धर्माधर्म के रूप संस्कार, ये हमेशा साथ चलते हैं। और जब हमें फल मिलने को होता है, तो वो संस्कार उद्बुद्ध होते हैं, और जीवात्मा उसको उसी रास्ते पे चल बैठता है। ये विधि बताइए। तो ये वो सज्जन कहने लगे कि आप फिर जो है इस व्यवस्था को करता कौन है? ये भी तो व्यवस्था है। हाँ, मैंने कहा ये व्यवस्था ये दो तरह से संपादित होती है। इसमें संविधान परमात्मा का काम करता है, और जीवात्मा उसको वृत्ति को उठाता है। संविधान परमात्मा का है, लेकिन व्यक्ति जो जीवात्मा है, वो वृत्ति को उठाता है। और बात समझ में नहीं आई। कहने लगे, मैं एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूँ। एक लौकिक उदाहरण देता हूं इसके लिए मैं आपको। लौकिक उदाहरण आपने देखा होगा, मारुति कंपनी ने कार बनाई, और जब मारुति कंपनी ने कार बनाई, तो उसके इंजीनियर ने उसके अंदर एक संविधान डाला कि भाई ऐसे गियर लगेगा, ऐसे ब्रेक लगेगा, ऐसे एक्सीलेटर होगा, ऐसे इसकी क्लिच दबेगी, ऐसे इसका हैंडल होगा। एक संविधान डाल दिया उसके अंदर। अब आपको कार आपने खरीद ली, तो आप कार का संविधान नहीं बदल सकते। जो संविधान आपने लिया है, वो संविधान से चलना पड़ेगा। आप कहने लगो जी ब्रेक का काम मैं क्लिच से लूंगा, ऐसा नहीं होगा कभी। आपको उसी संविधान से गाड़ी चलानी पड़ेगी जो संविधान उसके अंदर डाला है। ठीक परमात्मा ने सारा का सारा संविधान, कर्म फल का सिद्धांत, सारा का सारा संविधान हमारे चित्त पर डाउनलोड किया हुआ है। परमात्मा ने डाउनलोड कर रखा है सारा का सारा। उठाता जीवात्मा को है, जीवात्मा उठाता है उसको। कर्म के अनुसार बदल ही नहीं सकता वो। उसी से उसने रथ चलाना है, तो उस संविधान से चलना ही पड़ेगा। ये से हमारा जो शरीर रूपी रथ जो है, ये रथी ने जब चलाना है जीवात्मा ने, तो संविधान से ही चलना पड़ेगा उसको। संविधान को बदल नहीं सकता वो। फिर वो सज्जन कहने लगे कि फिर ये जीवात्मा उठाता कैसे है, जरा ये भी बता दो हमें, कैसे उठाता है इसको? सज्जनों, इसकी 3 विधि बताई गई है योग दर्शन में। कहते हैं इसको जो है 3 विधि से उठाया जाता है। संस्कार कैसे उद्बुद्ध होते हैं हमारे, हमारे संस्कार उद्बुद्ध कैसे होंगे? ये 3 की 3 विधि है सज्जनों इसकी। सबसे पहली विधि है कि जो संस्कार जब उद्बुद्ध होते हैं, ये जो है जब हमारा कोई आलम्बन उपस्थित होता है, तब उद्बुद्ध होते हैं। आलम्बन कैसे? कि हम सारे के सारे एक मंदिर में बैठ करके और वेद कथा सुन रहे हैं, वेद की बात सुन रहे हैं। अचानक 10 पुलिस वाले एक इंस्पेक्टर के साथ आ जाए वहां, क्या कौन से संस्कार उद्बुद्ध होंगे? जो संस्कार सात्विक चल रहे थे हमारे, जो सात्विक संस्कार चल रहे थे, वो संस्कार एकदम भय के संस्कार बढ़ जाएंगे। भय के संस्कार उस समय नहीं थे हमारे पास, वो सुप्तावस्था में थे। हमारे पास थे अंदर, लेकिन सोए हुए अवस्था में थे। वो सोए हुए संस्कार उस आलम्बन को देख करके जो उद्बुद्ध हो गए।
और भय पैदा हो गया कि भाई क्या है, क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, किसको पकड़ेंगे ये। सज्जनों, ये इस तरह से हमारे आलमन को देख करके हम किसी विरोधी व्यक्ति को देख लेते हैं, हम किसी अपने दुश्मन को देख लेते हैं, तो अंदर जो हमारे संस्कार, द्वेष के संस्कार जो सुप्तावस्था में है, एकदम उद्बुद्ध हो जाते हैं और हमारी भौहें तन जाती हैं उसे देख करके। ये कैसे होता है? ये आलमन के उपस्थित होने पर होता है। आलमन जब उपस्थित होता है तो जो संस्कार है वो जाग जाता है हमारा, और हमें सुख दुख फल जो है वो भोगना पड़ता है उससे। एक दूसरी विधि इसकी है सज्जनों, जो हमारे वर्तमान के कर्म हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं उन कर्मों के हिसाब से भी हमारे संस्कार जागते हैं। वो धर्म के संस्कार हैं तो धर्म के कार्य कर रहे हैं तो धर्म के संस्कार ज्यादा प्रबल होंगे हमारे, और अधर्म के हैं तो अधर्म के संस्कार ज्यादा प्रबल होंगे। लेकिन जो वर्तमान के कर्म है वो भी इस पर असर डालते हैं। और तीसरी विधि है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार हमारे हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हमारे इसके साथ लगे हुए हैं। सज्जनों, हम बार बार कोशिश करते हैं कि ईश्वर के ध्यान में बैठे, लेकिन वजह यह है कि प्रबल न श्रवण मात्र तत्सिद्धि। दर्शन कहते हैं कि ये जो तुम सुन रहे हो, ये श्रवण मात्र से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं मिलना है इस श्रवण मात्र से। क्यों? कि अनादि वासनाया बलवत्वात्। जो अनादि काल से जो वासनाएं चल रही हैं, जो अनादि काल से जो वासनाएं चल रही हैं, उनके बलवान होने से, वो इतनी बलवान है कि आज के हमारे जो हम जो चाह रहे हैं वो उठ ही नहीं पा रहा संस्कार, उसको दबा देते हैं वो संस्कार। इसलिए सज्जनों, हमें हमारे जो संस्कार हैं वो हमेशा जो है हमारे कर्म के अनुसार भी चलते हैं, और हमारे जो है कर्म के अनुसार, और हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी इस पर असर डालते हैं। क्योंकि अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादि काल से जो वासनाएं चल रही हैं हमारी, वो वासनाएं हमारे ऊपर असर डालती हैं। सज्जनों, सविकारोपी मोड्डेन चिरम भुक्ता गुणात्मना। अनादि काल से हम प्रकृति का भोग करते चले आ रहे हैं, लगातार प्रकृति का भोग हो रहा है। और कौन भोग कर रहा है? मोड्डेन, मूर्ख जीवात्मा। मूर्ख जीवात्मा को मूर्ख कहा गया है दर्शन के, कि जो सब लगातार प्रकृति का भोग करती चली आ रही है। चिरम भुक्ता, बहुत लगातार। कब से चली आ रही है? क्या इसी जन्म से चली आ रही है? नहीं, इस जन्म से नहीं चली आ रही। अनादिकाल से, जब से सृष्टि चल रही है तब से लगातार चला आ रहा है, और लगातार भोग करता चला आ रहा है। गुणात्मना, गुणवान समझता है इसको, प्रकृति का भोग गुणवान समझ के, इसमें गुण है ये समझ के भोग कर रहा है। लेकिन ये गुण तो इसमें तो क्या है कि सविकारोपी, इसके अंदर विकार है, इसके अंदर विकार भरे हुए प्रकृति के अंदर। सज्जनों, प्रकृति के अंदर विकार है। विकार क्या है जी? इसके अंदर विषय है, इसके अंदर रूप का विषय है, रूप का विकार है। अच्छे रूप को देख करके प्रसन्नता होती है, रूप को देख करके अप्रसन्नता होती है सज्जनों। और इसके अंदर शब्द प्रमाण है, शब्द है, शब्द अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते, अच्छे लगते हैं हमें। तो सज्जनों, ये जो इस तरह का काम है, ये जो विकारयुक्त प्रकृति है, ये विकारयुक्त प्रकृति जो है, इसका लगातार जीवात्मा भोग करता चला आ रहा है। लेकिन प्रकृति जात दोषयम, जिस दिन इस प्रकृति को पता चल गया कि मेरे दोष का इसको पुरुष को पता चल गया है, जिस दिन ज्ञान उद्बुद्ध हो गया, व्यक्ति का ज्ञान जिस दिन उद्बुद्ध हो गया कि हो मेरे को तो ये बांध रही है, सज्जनों, फिर जो है वो गुण से भी निवृत्त हो जाएगा। वो जो है गुण से जो पर वैराग्य हो जाएगा उसको, सज्जनों, गुण से भी अलग हो जाएगा वो। ये सत्व रजतम, जो तीनों प्रकार के जो गुण हैं, इनसे भी अलग हो जाएगा वो, इनको भी नीचे चाहेगा। इसलिए सज्जनों, लज्जय बने वर्तते, जिस दिन प्रकृति को ये पता चल गया कि मेरे दोष ये पुरुष जान गया है, तो शर्मा करके दूर हट जाती है जीवात्मा से। कैसे हट जाती है? जैसे कि कोई नबोड़ा बधू, उसका कोई सूक्ष्म दोष उसके पति को पता चल जाए तो सज्जनों शर्माती है उसके पास आने से, उसके पास आने से शर्माती है, उसके पास नहीं आना चाहती। सज्जनों, ठीक प्रकृति का यही स्वभाव है। प्रकृति जब भी इसके दोष पता चल गया जीवात्मा को, लेकिन ये दोष कैसे पता चले? ये दोष शास्त्रों से पता चलेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठ के पता चलेंगे। ईश्वर के सानिध्य में बैठने के बाद फिर इस संसार में कोई दोष अंदर नहीं रहता। ये ऐसा अग्नि है, ईश्वर ऐसा अग्नि है, ऐसा ज्ञान स्वरूप। आज उसका विद्या का प्रचार इतना जबरदस्त है कि देखो, हमारे यहाँ ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, दीपक का एक आकार, जिसको एक लिंग बोला जाता है, वो एक लिंग बनाया था कि ये दीपक का स्वरूप परमात्मा कैसा है?
तो ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, उसका एक लिंग बना दिया, उसको एक लिंग कहते हैं। उसको क्या क्या बोलते हैं लोग, और पानी चढ़ाते हैं उसके ऊपर। उस पानी को चढ़ाने का आप उससे पूछो कि एक तो तुम भगवान शिव के सिर में गंगा मानते हो, उनके सिर में पूरी की पूरी गंगा है। अब उसके, जब गंगा जिसके पास हो तो एक लोटे से उसका क्या फर्क पड़ना है जी। लेकिन उसके संकेत को नहीं समझा हमने। आज अविद्या भरी पड़ी है संसार के अंदर सज्जन। सभी कारोपी मोड्डेन चिरम भोक्ता गुणात्मना, हमेशा गुणवान समझ करके प्रकृति का लगातार भोग करता चला आ रहा जीवात्मा। लेकिन सज्जनों, जिस दिन प्रकृति जात दोषयम, जिस दिन प्रकृति को दोष का पता चल गया तो लज्जय निवर्तते, लज्जा से दूर हट जाएगी, उसके पास नहीं आएगी फिर। इसलिए सज्जनों, विषस्य विषयाणाम दृश्यते महद अंतरम, विष में और विषयों में बड़ा अंतर है सज्जनों। उपभोक्ता विषमहंती, विष जो है, जब विष को तो कोई खाएगा तब उसका नुकसान होगा, लेकिन विषया स्मरणादपि, विषयों का तो स्मरण मात्र से उसका नुकसान हो जाता है, उसको अधोपतन हो जाता है। इसलिए सज्जनों, इस प्रकृति का भोग कम से कम हो हमारा। और ये कैसे होगा? ये दूर होगा परमात्मा के सानिध्य में बैठने से। जब हम परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे तब ये दूर होगा हमारा। इसलिए जाको विदि दारुण दुख देहि, ताकि मत कभी भी जो है परमात्मा किसी की मति को हरता नहीं। परमात्मा किसी की, ये गलत सिद्धांत चला हुआ है संसार में। परमात्मा ये तो उसने व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है संसार में, उस व्यवस्था से सारा का सारा सुख और दुख मिल रहा है हमें। परमात्मा किसी की बुद्धि को हरण नहीं करता। परमात्मा तो संभलने का मौका देता है, संभालता है परमात्मा तो गिरे हुए को संभालने वाला है। वो तो निर्बल पालक है, निर्बल की भी पालना करता है हमेशा। वो किसी का इस तरह से नुकसान नहीं करता कभी भी। परमात्मा के अंदर द्वेष है ही नहीं, परमात्मा के अंदर राग कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा के अंदर जो गुण है ही नहीं, उसको हम कैसे ये समझ लें कि भाई इस तरह से वो करता है, हमारी बुद्धि का हरण करता है। कभी भी परमात्मा बुद्धि का हरण नहीं किया करता। लेकिन ये गलत सिद्धांत चलाया हुआ है, और इतने व्यापक रूप में चलाया हुआ है। आज जो है, जो पीठ के स्वामी है ना, वो स्वामी कहते हैं कि निराकार शब्द का मतलब ही नहीं समझे हिंदू लोग। मैंने कहा जी आप समझा दो, क्या समझे? वो निर्गत आकार, जिससे आकार निकल रहे हैं। मैंने कहा जी किससे निकल रहे हैं आकार? परमात्मा से निकल रहे हैं आकार। देखो क्या निराकार का क्या अर्थ करते हैं। निराकार शब्द क्लियर कह रहा है कि जिसका आकार ना हो, नकारात्मक शब्द है। लेकिन वो कहते हैं निर्गत आकार, एक गता और जोड़ दिया उसके अंदर। ये छोटे मोटे संत नहीं है, 150 पुस्तकें जिन्होंने लिखी है, पीएचडी की डिग्री धारी है, और एमपी में जिनका, मध्य प्रदेश में जिनका बहुत बड़ा आश्रम है, वो कहते हैं। अब इनको कौन समझावे? सज्जनों, कोई समझाने वाला नहीं है। समूह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परमात्मा तो परिभू है। वो जब पराभव करता है व्यक्ति का, तो पराभव ऐसे नहीं करता पराभव। सज्जनों, वो ऐसा पराभव है कि पर संसार में वो उस जैसा कोई पराभव नहीं कर सकता। पूरी ताकत छीन करके गलत बोले। मैंने पहले कहा था कि बिना शास्त्र नहीं बुरियात, जो शास्त्र के अनुकूल नहीं बोलता, तम विद्या ब्रह्मघातकम, वो ब्रह्मघाती विद्या नहीं है तो क्या है बताइए? ये ब्रह्मघाती कहते हैं, ब्रह्म हत्या जैसी विद्या है, ब्रह्म हत्या के समान है। जैसे किसी पुरुष की हत्या कर देना ब्रह्म हत्या होती है, और उसका भयंकर दंड मिलता है हमें। इसलिए सज्जनों, लेकिन वो संत लगातार असत्य का सिद्धांत प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या किया जाए? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उसे टोकने वाला नहीं है। और एक और तो और, आज चंद्रमा पे, भारत ने चंद्रमा पे अपने पैर टेक दिए, वहां पर भी झंडा तिरंगा लहरा दिया है उन्होंने, भारत के वैज्ञानिकों ने। और आज के समय में भी जब देश चंद्रमा पे पहुंच चुका है, आज के समय में भी कुछ मूर्खानंद जो है, वो मंच में बैठ करके कह रहे हैं कि स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को जो है गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को जो है जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, स्त्री को कभी भी जो है यज्ञ नहीं करना चाहिए। अब बताइए, महर्षि दयानंद ने लिखा है ये कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उस परम धर्म से वंचित कर रहे हैं, और स्त्री मतलब स्त्री को परम धर्म से वंचित कर रहे हैं। और मैं तो उन माताओं से कहता हूं कि जो माताएं जो जो विचार इनकी वकालत करता है, इनकी वकालत करके संसार भर में सबसे ऊपर माता को स्थान दिया है। मैं इंदिरा गांधी से जब दिल्ली में आया 83 में, तो 83 में इंदिरा गांधी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, मैं भी था उसमें। तो इंदिरा गांधी अपनी सीट पर बैठ करके कहती कि महर्षि दयानंद की कृपा से मैं इस पर बैठी हूँ।
महर्षि के इतना जबरदस्त उपकार किया है मैं स्त्री जाति पे, लेकिन इस विचार को सुनने के लिए 10-20 महिलाएं, और जो मूर्खानंद जो भाषण दे रहे हैं वहां महिलाएं देखो हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं वहां पे। और ये वहां कह रहा है बैठ करके कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, और चुपचाप सुन रही है सारी की सारी। उस भले आदमी से ये नहीं कहती कि कहाँ लिखा हुआ है। आर्य समाज ने चैलेंज किया उन विद्वानों को कि भाई तुम आओ, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्रंथ है तो आप आइए हमारे पास, बताइए आकर हमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी आर्ष ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ। लेकिन ये आज चल रहा है, क्यों कि असत्य विद्या का प्रचार हो रहा है। असत्य विद्या जब तक चलेगी सज्जनों, परमात्मा अग्नि है, वो अग्रणी है, सबसे आगे ले जाने वाला है वो। और वो होता है, संसार को पैदा करता है और संसार का विनाश भी करता है। व्यक्ति को पूरा का पूरा छूट दे रखी है उसने, लेकिन सज्जनों संविधान के अनुसार, संविधान से चलना पड़ेगा आपको। आपको पूरी छूट है संसार में व्यवहार करने की, लेकिन संविधान पर पालन करना पड़ेगा। उसके संविधान से नहीं चलोगे तो सज्जनों वो परमात्मा दंड देने का भी पूरा व्यवस्था करता है। इसलिए आज हमें जो है इस परमात्मा का, अगले जो शब्द हैं मैं कल के प्रवचन में रखूंगा, इसलिए मैं जो है केवल आज अग्नि और होता इन 2 शब्दों तक सीमित रहा हूं। 2 शब्दों तक जो है सीमित रहने के बाद मैं आगे के व्याख्यान में अपनी पूरी व्याख्या करूंगा। परमात्मा के स्वरूप को समझें, परमात्मा को समझें। सज्जनों आज बड़ी विडंबना है, आज परमात्मा को, जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानेगा तो या तो वो पाषाण की पूजा करेगा या फिर किसी व्यक्ति की पूजा करेगा। हमेशा ईश्वर के स्वरूप को न जानने वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता। वेद के अंदर ये सौभाग्य है हमारा कि हम वेद के रास्ते पे चले, हम भी पौराणिक रास्ते पे थे, लेकिन सज्जनों परमात्मा ने ला दिया इस रास्ते पे हमें। तो हमें ये जो है सभी को वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वेद के अंदर जो लिखा हुआ है परमात्मा का ज्ञान है, वो अनव्यक्त रूप में रहता है सृष्टि के विनाश काल में, और जब सृष्टि चलती है तो व्यक्त रूप में, आज व्यक्त रूप में बड़ा सौभाग्य है कि हम परमात्मा के ज्ञान को सुनते हैं। परमात्मा के ज्ञान को सुन करके और हम अपने जीवन में उतारें, इसको अपने व्यवहार में उतारें हम सज्जनों। जो विद्या प्रवचन में आती है, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, विद्या के 4 स्वरूप हैं विद्या प्राप्ति के। आगम काल कहते हैं किसी की बात को ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद उसको जो है स्वाध्याय करना, मनन करना कि इस व्यक्ति ने क्या कहा है, और फिर उसका प्रवचन करना, अपने बच्चों में उसको दोहराना कि भाई क्या बोले जरा बताइए, आपने क्या सुना, आज ये सुना हमने, ये सुना हमने, अपने बच्चों में डिस्कशन करना। आज बच्चों में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। आज पुरुष जो है, जो पुरुष जिस घर से आर्य समाजी पुरुष खत्म हो जाता है, आर्य समाज उस घर से विदा हो जाता है। उसके बच्चे कहते हैं कि साहब ये पुस्तकें पड़ी हुई हैं, इनको ले जाओ यहाँ से उठा के। हम कई आर्य समाज में जाते हैं और जो है उनके जो घर वाले बुलाने आते हैं कि भाई वहाँ जो है आज प्रोग्राम है, हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। जब वहाँ गए तो बच्चे कहते हैं जी उन्होंने ये ढेर बना रखा है, इसको आप आर्य समाज में ले जाओ या किसी गुरुकुल में दे दो। मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं पढ़ सकते इसको, ये उच्च कोटि की विद्या है। लेकिन सज्जनों आज क्योंकि हम डिस्कशन नहीं करते, प्रवचन नहीं करते हम, और जब तक प्रवचन नहीं होगा तब तक व्यवहार में नहीं उतरेगी। जिस विद्या को प्रवचन में नहीं लाओगे उस विद्या को व्यवहार में ला नहीं सकते, क्योंकि क्रम इसका इस तरह से है। ऋषियों ने क्रम जो निर्धारित किया है, ऋषियों का ज्ञान बहुत अपूर्ण ज्ञान है, अपूर्व ज्ञान है सज्जनों। उस ज्ञान को हमें अंगीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए और वेद मार्ग पर चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका 9 बजे का समय पूरा हो गया। कल मैं और इस बाकी मंत्र का अर्थ रखूंगा और वैदिक दर्शन के अनुसार मंत्र रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत आभार सम्मानीय आचार्य ओम प्रकाश जी। और मैं आप सभी को बता दूं, पिछले माह काफी स्वास्थ्य खराब रहा, शायद ऑपरेशन वगैरह भी सम्मानीय ओम प्रकाश जी का हो चुका है, और 2 महीने 3 महीने रेस्ट के बाद फिर से पूरे उसी अंदाज में हम सभी के बीच में आप लोगों ने उनका अद्वितीय व्याख्यान सुना। आइए सम्मानित जगदीश पाराशर जी, आइए जगदीश पाराशर जी 2 शब्द कहें। जी सभी उपस्थित जनों को सादर नमस्कार। आज अपने लखनलाल जी के सौजन्य से आज ओम प्रकाश जी का जो है अपने उद्बोधन सुना। उन्होंने प्रकृति, परमात्मा और कर्ता के सामने बहुत अच्छे कई बिंदुओं पर दिया। विद्याएं किस प्रकार की होती हैं, श्रवण, मनन, प्रवचन, और उसका जो है जीवन में उतारी, काफी अच्छा लगा जो है।
इन सब के लिए हम जो है लखनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी प्रवचनों को सादर नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। पारासर जी, और जुड़िए और दूसरे लोगों को जोड़िए। आप ना खुद जुड़ते हैं और ना दूसरों को जोड़ रहे हैं। आपको भोपाल में बताए थे कि राष्ट्रपति पुरस्कार लखनऊ हैं डीडी शर्मा जो चिकित्सक हैं, वो आर्य समाजी हैं। जी हमने आपकी बात कराई थी पिछले बार, उसको है भोपाल से। हाँ हाँ, कराई थी ना। हाँ, तो हम इनको जोड़ने के लिए कहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ है, समय नहीं मिला कि आपको हम दोपहर को बात करा देंगे उनसे। ठीक है ठीक है ठीक। सुभाष चंद्र जी। नमस्ते जी। जी आचार्य जी को बहुत बहुत नमस्ते जी, ओम प्रकाश जी को। और बहुत ही सुंदर बातें जो कि दर्शनों के माध्यम से हमको बताई है, बहुत ही अच्छा लगा और मान करने के योग्य है कि हम परमात्मा को कैसे माने, विद्या क्या है, सब कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र जी। जी देवेंद्र जी जी। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत ही सुंदर प्रवचन सुनाया गया है, जी बहुत ही अच्छा लगा था। आज हमारी बहन जी भी जुड़ी हुई हैं, यस नाम से। हमारे जिया जी भी देखो इस समय दिख रहे हैं। अच्छा, जीजा जी जुड़े हैं। चलो, कहाँ से हैं जीजा जी आपके? आ ये जाइए। शाहजहांपुर से हैं। अच्छा अच्छा, माइक भैया खोल लीजिए। जी माइक खोल लीजिए भैया, हमारे देवेंद्र जी के जीजा जी। हाँ हाँ, खोल रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। सुधीर जी, हमारा कार्य ये है कि पहले जो नॉन आर्य समाजी हैं या जिनको हमें जोड़ना है कार्यक्रम से, उनके लिए रखना है। हम आप तो अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं अपनी, है ना? तो अनम्यूट कर लीजिएगा जिया जी। हाँ, तो जो लोग स्पीक। जिनको प्राणवायु देना है वो हो लिख गया। लीजिए। जी आइए। हाँ, हो गया पक्का। नमस्ते बताइए। जी। नमस्ते जी, परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? राजीव गुप्ता मेरा नाम है। जन्मभूमि मेरी जनपद रामपुर है और इस समय कर्म भूमि मेरी जनपद शाहजहानपुर है, शहीदों की नगरी शाहजहानपुर। स्वागत है। शाहजहांपुर से तो हमारे विमलेश कुमार सिंह जी हैं। विमलेश जी। जी विमलेश जी, बता दीजिए कहाँ से हैं आप? अभी एक सेकंड बात कर रहा हूँ, मेरा एक फोन आ रहा है, जरा एक सेकंड। चलिए देवेंद्र जी, इसी प्रकार से जोड़ते रहिए सबको। प्रियंक सचदेवा जी आ जाइए आप। जी नमस्ते जी लखनलाल जी, बहुत बहुत नमस्ते। मैं पिछले दिनों रोहतक गया हुआ था, जी। तो बीच में समय मिला, मैं बीच में जुड़ा भी था। क्या तो लाए हो सकते हमारे लिए? रेवड़ी लाया हूँ जी। स्वागत है, स्वागत है। आचार्य ओम प्रकाश जी को बहुत दिनों के बाद सुना और हमें बहुत अच्छा लगा कि अब आप स्वस्थ हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ दीर्घायु दे। और हमें ऐसे दर्शनाचार्य शैली जो जिनकी होती है, मेरे को तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं स्वयं दर्शन सीखता रहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी सुनता रहता हूँ। आर्य संदेश टीवी पर आजकल आपके 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि आर्य संदेश टीवी पे सुबह 7:30 बजे आर्यभीमनय और 11 बजे प्रश्नोपनिषद, तो आप लाभ उठाया करें। मैं तो आर्य संदेश टीवी देखता हूँ, बीच बीच में समय सारणी के हिसाब से अपना नोट कर लेता हूँ और मैं अलार्म लगा देता हूँ कि भाई इतने बजे ये है, इतने बजे ये है। अगर जैसे जिसका समय हो वो अपना उसको सुन ले। इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं उसमें, उनके प्रवचन रिकॉर्डेड हैं। तो मुझे आपकी शैली बहुत ही अच्छी लगती है, दर्शन शैली है आपकी। आपने आज जो बताया कि वेद ज्ञान जो ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान है, वह जो है सृष्टि के साथ ही प्रकट हो जाता है और वो प्रकट ही होता है जैसे ऋषियों के 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ है। बड़ा अच्छा आपने बताया। और प्रलय के आरंभ में मनुष्य योनि जो है वो सबसे पहले जाती है। इसका कारण तो यही है कि ईश्वर हमें ऐश्वर्य दे रहा है। जैसे पृथ्वी पर सारे ऐश्वर्य जो है हमारे लिए हैं, मनुष्यों के लिए और बाकी प्राणियों के लिए भी। अगर वो ऐश्वर्य खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य जिएगा कैसे और प्राणी जिएंगे कैसे? इसलिए ईश्वर सबसे पहले जो है वो मनुष्य को ही
जो है प्रलय, मनुष्य का प्रलय करता है, फिर बाद में दूसरे जीवों का, और सबसे अंत में जो बाकी जो हमारे योनियां हैं उनको समाप्त करता है। तो इसी प्रकार जैसे उत्पन्न होते हैं ऐसे ऐसे ही जो है वो प्रलय होती है उनकी। तो बहुत अच्छा आपका जो ज्ञान मिलता है कर्म फल व्यवस्था के ऊपर भी आपने बहुत ही अच्छा बताया। कल भी आपको सुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ दीर्घायु दे। आइए सुधीर जी। आदरणीय आज के मूर्धन्य विद्वान श्री ओम प्रकाश जी, आप ग्रुप में अभी बने हुए हैं ना ओम प्रकाश जी? हाँ ठीक है। हाँ बने बोलिए, आप बोलिए। जी हाँ, मैं तो नोट भी करता रहता हूँ जहाँ होता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जो है वो हमें बधाई दीजिए कि ये प्रबुद्ध जो श्रोता हैं आपके इस आज महत्वपूर्ण गहन गंभीर विषय को कुछ समझ पाए 10% भी, तो मैं सभी को जो है वो अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपको तो है ही, लेकिन जिसका कोई ज्यादा प्रश्न है इस संबंध में, जिसका कोई प्रश्न है और हाँ वो कोई प्रश्न बात ही कर मेरी। रहा हूं मैं हाँ, आया ही इसीलिए हूँ कि एक प्रश्न करूंगा आपसे। बोलो बोलो बोलो। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का आपका जो प्रवचन था वो इस तरह का था जैसे टाइल्स होती है ना, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा वाली टाइल्स, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो इतने गंभीर विषय को एक लेक्चर में तो देखिए हमारी बुद्धि समझ नहीं पा रही। ठीक है ना। अब मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, एक आपने जो है वो उद्धृत किया था कि परमात्मा जो है वो कहते हैं कि अपौरुषेय जो है वो नहीं है, और परमात्मा और ये जो सृष्टि रचना है वो अपौरुषेय है या नहीं है वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन आपने जो एक शब्द बोला था कि परमात्मा यदि पुरुष है तो मेरा कहना यह है भ्रांति ज्यादा फैलेगी, क्योंकि उसमें आपने ये बताया कि शरीर भी पुर है जिसमें परमात्मा निवास करता है, और इस तरह से वह पुरुष हुआ। तो अपौरुषेय ईश्वर इस संसार की रचना करने वाला है। तो एक जो है वो सब छंद है पंकिक का कि ओम ऋचम वाचम प्रपद्ये मनु यजो प्रपद्ये ताम प्राणम प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रम प्रपद्ये वागोज सहुजो मई प्राण पानो। तो ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का दूसरा मंत्र है आचार्य जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये प्रार्थना की गई है इस के हिसाब से कि हे ईश्वर मैं पुरुष बनूंगा। तो यदि मैं पुरुष बनूंगा, यजुरूप मनुदेव की शरण लूंगा, तो फिर इस सिद्धि के लिए आप ये बताइए कि यदि ईश्वर से यदि मैं प्रार्थना करता हूं मैं पुरुष बनूंगा, तो परमात्मा जो है वो पुरुष कैसे हुआ और वो कैसे रचनाकार हुए? ये मेरा प्रश्न है। देखो, ये जो है एक वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन में ये सारा का सारा क्लियर किया गया है कि जो है पुरुष जो है, पुरुष एक तो पुरुष होता है सामान्य, हम लोग सब सामान्य पुरुष हैं, एक जैसे समान है, और एक होता है विशेष पुरुष। वहां ये अलग अलग चर्चा है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों का आप ज्ञान कर लें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें ये दर्शन है सारा। तो अब ये पुरुष, परमात्मा को पुरुष है, वह पुरुष जो है योग दर्शन में भी कहा गया है कि जो है क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर, वो विशेष पुरुष है। और पुरुष उसे कहते हैं जो पुरी में रहता है, और जैसे हमारा शरीर पुरी है, हमारा जीवात्मा इसके अंदर रहता है, ऐसे ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड पुरी है जिसमें परमात्मा रहता है। परमात्मा कण कण में व्याप्त है हमारे, ये परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में रहता है। तो परमात्मा भी पुरुष है और उसकी भी रचना है। ये जो वेद ज्ञान है, ये वेद ज्ञान किसी की रचना नहीं है, ये उपनिषद में क्लियर किया है इसको। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें कहा गया है कि स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, परमात्मा की तीनों चीजें भी स्वाभाविक है, ज्ञान भी स्वाभाविक है, बल भी स्वाभाविक है, और क्रिया भी स्वाभाविक है उसकी। ये किसी की बनाई हुई नहीं है, उसके पास स्वाभाविक है सारी चीजें। जैसे कुछ ज्ञान हमारे पास स्वाभाविक होता है और बाकी ज्ञान नैमित्तिक होता है, किसी वजह से मिलता है हमें। माता पिता से मिला, गुरु से मिला, प्रकृति से मिला, पशु पक्षियों से मिला, वो ज्ञान ऐसे मिलता है हमें। तो जीवात्मा को स्वाभाविक ज्ञान जीवात्मा पे बहुत कम है, लेकिन परमात्मा का स्वाभाविक ज्ञान ज्यादा है। ये सारा स्वाभाविक ज्ञान ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये तो हम ये जो प्रार्थना करते हैं वेद मंत्रों में, एक तो ये बात है कि वेद मंत्र अपने आप में जो है अपौरुषेय बताए गए हैं और श्रुति से बताए गए हैं कि
यदि वेद मंत्र अपौरुषेय हैं तो परमात्मा अपने आप में अपौरुषेय हो गया। तो यदि हम यह परमात्मा को जब पुरुष बोलेंगे तो भ्रांति ज्यादा पैदा हो जाएगी। परमात्मा पुरुष विशेष है, पुरुष नहीं है। पुरुष समान पुरुष नहीं जैसे हमें, वो पुरुष विशेष संज्ञा दी गई है उसको। ऐसा पुरुष विशेष जिसके अंदर क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का विपाक नहीं होता उसके अंदर, आशय यानी कर्म का फल नहीं मिलता उसको, अपरामृष्ट से अछूता है, ऐसा वो पुरुष विशेष ईश्वर है। उस जो पारिभाषिक ईश्वर है उसी की चर्चा है जो मैंने आज की है। हमेशा अपौरुषेय चीज जो है, जो नित्य होती है ना, उसकी पहचान ये है कि सद कारणवत नित्यम, जिसका कोई बनाने वाला नहीं होता है, वो चीज जो है नित्य होती है। वेद ज्ञान नित्य है। अब हमारा ज्ञान भी है, हम ज्ञान हमारे अंदर भी है, ज्ञान हमारे अंदर भी, हमने भी वेद पढ़े हैं, हमने भी लोगों से सुना है। जिस समय हमें माता ने हमें बता दिया कि पिताजी हैं तुम्हारे, तो वो ज्ञान बैठ गया, मरने तक वो रहेगा हमारे अंदर। तो वो ज्ञान, लेकिन फिर भी नित्य नहीं है वो। क्यों? कि हमेशा ज्ञान कर्मणि समवेता रवेते, यानी ज्ञान और कर्म हमेशा दूसरे जन्म में जाते हैं। तो जो उसके संस्कार जाते हैं, आप एमए कर लो, लेकिन जब दूसरे जन्म में जाओगे तो आपको नर्सरी में बैठना पड़ेगा। आप कहेंगे जी एमए पास हूं मैं तो पीएचडी करूंगा, आप ऐसा कोई मानेगा नहीं, आपको नर्सरी में बैठना पड़ेगा। आपका ज्ञान होते हुए भी वो नित्य नहीं है, अनित्य ज्ञान है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो एक प्रसंग दिया है दार्शनिक लोकेश जी का, वो मेरे मित्र भी हैं। तो मैंने एक इसमें मैं चैट में जो है वो मैसेज भी दिया है। तो मेरा अनुरोध है कि आप लखनलाल जी से भी अनुरोध करिए कि उनका भी एक लेक्चर रखा जाए। और 30 मार्च 2022 को ऋषि उद्यान अजमेर में हम दोनों एक मंच पर थे, ऋषि की जन्म तिथि के विवाद को लेकर। नहीं, अभी 17-18 को हो रहा था, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। 17-18 को फिर एक सृष्टि सम्मत पर एक उनका प्रोग्राम था, लेकिन वो कैंसिल हो गया है। आइए देवेंद्र गुप्ता जी के जीजा जी बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न यह है कि जब आत्मा अजर और अमर है और आत्मा ही व्यक्ति सूक्ष्म रूप में, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा ही परलोक में चली जाती है, तो फिर हम लोग स्वर्ग और नरक की परिकल्पना क्यों करते हैं? आत्मा जो है न तो खाली होती है। पहले तो ये समझ लीजिए कि आत्मा और जीवात्मा का अंतर क्या है। जी, आत्मा अलग चीज है और जीवात्मा अलग चीज है। जी, आत्मा जब जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर होता है जी, तो सूक्ष्म शरीर नाम उसका जीवात्मा है जी, और जब सूक्ष्म शरीर हट जाता है मोक्ष में जी, तो उसका नाम आत्मा हो जाता है। जी। अच्छा, ये जो शरीर सूक्ष्म शरीर है, ये दूसरे शरीर का देने वाला है, ये दूसरे शरीर में जाता है, ये लेकर के जाता है जीवात्मा को। जीवात्मा स्वयं नहीं जा सकता। ये जो सूक्ष्म शरीर जब तक इसका रहता है तब तक ये शरीर दूसरे शरीर में जाता है। तो अब आप बताइए, अब क्या प्रश्न है इसके बारे में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी और नरक की प्राप्ति होगी, तो जब स्वर्ग और नरक में जब हमारे ये सूक्ष्म शरीर जाता ही नहीं है, वहां तो केवल आत्मा जाती है, जीवात्मा से अलग होकर आत्मा जाती है जब, फिर ये स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग नरक तो ये पृथ्वी का है, पृथ्वी पे ही है। पृथ्वी पे ही है ना? हाँ बिल्कुल, वहां तो कुछ नहीं है। वहां तो आनंद है, परमात्मा का आनंद है जो मोक्ष में मिलता है जीवात्मा को। जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा वो किसी दूसरे शरीर में ले जाएगा, फिर किसी तीसरे शरीर में ले जाएगा, वो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा आपका। कर्मानुसार भोग मिलता रहेगा, लेकिन जब वो हट जाएगा तब वो परमात्मा का आनंद मिलेगा आपको। नहीं, जब व्यक्ति मोक्ष में चला जाएगा, आपकी बात ठीक है। हाँ, मोक्ष में जाने के बाद कोई व्यक्ति क्या वहां से लौट कर आकर ये बता पाया कि वहां क्या है? वो हम लोगों की अपनी कोरी कल्पना है या कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं, प्रमाण कल्पना है? आप ये बताइए। आप मेरी बात सुनिए, जैसे मेरा लॉजिक समझिए। जैसे अभी आपसे मैं ये पूछूं कि वाशिंगटन की फला नंबर की गली में किस किस के मकान है और किस रंग के और किस टाइप के हैं, तो आप वहां जाकर लौट कर आओगे तभी तो बता पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, वहां चले गए और आपकी वापसी नहीं हुई तो आप कैसे बता पाओगे कि वहां बहुत सुंदर मकान है, वहां हरे रंग के मकान है, वहां पीले रंग की छत है, बहुत साफ सफाई है? कैसे आप बता पाओगे? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए जी। देखिए, ये जो मोक्ष की परिकल्पना है ये स्मृति में हमारे में है, जीवात्मा के पास है ये कल्पना जी। जैसे आप रात को सोते हैं ना,
तो सुषुप्ति, समाधि, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, 3 अवस्थाओं में ईश्वर का आनंद मिलता है हमें। जीवात्मा को 3 अवस्थाओं में ईश्वर का आनंद मिलता है। एक तो सुषुप्ति अवस्था में मिलता है, एक समाधि अवस्था में मिलता है, और एक मोक्ष की अवस्था में मिलता है। तो जब आप सो जाते हो तो आप सुबह उठ करके ये कहते हो कि आज तो नींद बड़ी अच्छी आई मुझे जी। तो नींद की स्मृति है ना आपको? हाँ। आपको नींद की स्मृति कैसे रही ये बताओ? आप तो सो रहे थे, नींद की स्मृति कैसे है? सवेरे उठ के कहते हो कि बड़े आनंद में रहे हम जी, बड़े आनंद से सोए जी ये जो हमारी जो प्रयत्न है ना, दिनों रात हम मोक्ष की कामना कर रहे हैं, जी। ये प्रयत्न ही हमें बताता है कि हमें मोक्ष का स्मृति है कि मोक्ष में आनंद मिलता है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? मैं ये समझ हमारा गया। जो जीवात्मा का जो प्रयत्न है, दिनों रात हम कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा ने हमें मोक्ष चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहते, हमें तो मोक्ष चाहिए। क्यों क्यों कर रहे हैं भाई? जीवात्मा को स्मृति है, उस सुख की स्मृति है जीवात्मा को जी। अब जो जितना स्मृति, जितना आनंद उसमें मिलता है, संसार के जो योगी होता है ना, योगी जो संसार के आनंद को छोड़ देता है जी, उसको वो आनंद बड़ा दिखाई देता है। समझिए ना, हमेशा रसगुल्ला खाने के बाद चाय जो वो फीकी लगती है जी, नमकीन खाने के बाद मीठी लगती है। जी। जब मोक्ष का आनंद जो है, जब पता है जीवात्मा को, तो संसार के आनंद उसको फीके लगते हैं फिर। जी। इसलिए मोक्ष की परिकल्पना का गलत कल्पना नहीं है, ये मोक्ष की वास्तविक कल्पना है। जीवात्मा लगातार इसका प्रयास कर रहा है कि मैं मोक्ष में जाऊं, और इसका रास्ता भी वही है, रास्ता ही है। जीवात्मा ये 1 जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 10 जन्म में नहीं, आप जितना जितना देर लगाओगे, ये देर जो है हमारी अपनी अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये हो सकता है, मैं अपनी जगह गलत हूं, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं आप सबसे। नहीं, बताइए बताइए। लोग सब जुड़े हुए हैं। हाँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है कि पत्थर में भगवान नहीं है, चित्र लगा हुआ उसमें भगवान नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोध है एक तरह से, ठीक। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो चुके हैं, मान लीजिए मेरे पिताजी का चित्र लगा हो और उस चित्र को उतार कर कोई उस पर थूक दे या उसे चप्पलों से जूतों से कुच ले, तो मुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो उसमें तो पिताजी है नहीं, वो तो एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन उसे परिकल्पना ये करनी चाहिए कि उसके बाप आप हैं। नहीं, सुनिए तो मैं जो बात मेरी बात पे पहुंचने की कोशिश करिए। मैं जो बात कह रहा हूँ वो चित्र आपकी बात का है, वो कागज का एक टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन मेरा उससे लगाव बहुत है क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, और मेरे सामने उस चित्र पे कोई थूकेगा, कोई जूते मारेगा, कोई पान की पीक मारेगा, या उसे जूतों से उसमें पैर रखेगा, पैर के नीचे कुचलेगा, तब मुझे कितना कष्ट होगा, जबकि वो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन मैं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे ही जो सनातनी लोग हैं वो मूर्ति से जुड़े हुए हैं, उनकी भावना है इसमें भगवान है, और आप आर्य समाज उसका विरोध करता है कि मूर्ति पूजा गलत है। देखिए सुनो मेरी बात सुनो, जितने भी संसार में हैं जी, संसार से जितने भी नकली चीजें हैं जी, मानव की तो चलती क्या जाने है कीट पतंग सभी, और कोई भी नकली चीज नहीं देगी असली का काम कभी। जी। बिल्ली मिट्टी का चूहा बना करके बिल्ली के आगे डालो तुम, तो कभी न उस पर झपटेगी, ना मानो तो अजमा लो तुम। कागज के फूल सुगंध भरे भौरे के आगे रख दीजिए, वो कभी न उन पर बैठेगा, करके या खेलने रख लीजिए, वो कभी नहीं बैठेगा उन पर। लेकिन मानव जो सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करता है, ये नकली चीजों में यथेष्ट फल पाने की दम्भरता है। ये नकली चीजें चाहिए इसको। मैंने पिछले प्रवचन में बताया है ये कि कृष्ण जो है, ये जो है अर्जुन और कृष्ण का संवाद आपने सुना होगा, आपने सुना है ना कृष्ण और अर्जुन का संवाद गीता में? सुना है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कृष्ण से, भगवान मन बड़ा चंचल है। लोग ये कहते हैं ना कि मूर्ति के आगे हो तो मन की चंचलता हट जाती है। जी। लोग ये परिकल्पना करते हैं, पौराणिक लोग, कि मूर्ति पूजा से हमारे जो मन जो है स्थिर हो जाता है। जी। तो मैंने वो गीता का प्रसंग उनको सुनाया कि भाई भगवान कृष्ण जो है वो जो खड़े हैं अर्जुन के सामने, और अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि चंचल है मन है कृष्ण है,
परमार्थ बलवद ग्रहम तस्य निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। भाई जो है वायु की तरह कठिन है मन का बस में करना। तो अर्जुन कृष्ण जो है उसको एक विधि बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई अंश महाभाव मना दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये ठीक हो जाता है मन। तो तुम सब ने ये जान ली उन दोनों की बात। अर्जुन असली कृष्ण को देखे था दिन रात, पर देखो जी स्थिर न हुआ मन उसका बिल्कुल असली से, तो स्थिर कैसे हो सकता है इस कृष्ण मूर्ति नकली से। आप नकली ईश्वर से क्यों मतलब हासिल करना चाहते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं? वो असली तो है नहीं ईश्वर, वो असली। आप कहाँ गए? आपका दिखना बंद हो गया। वो भी चले गए हैं, हट गए हैं वो। आप ये बताओ कि आप ईश्वर, नकली ईश्वर से आप कैसे हासिल कर लोगे? क्या हासिल करोगे नकली ईश्वर से? आप असली ईश्वर को आइए पकड़िए ना। असली ईश्वर का स्वरूप ही नहीं है। वेद जो है प्रमाणिक चीजें हैं, वेद प्रमाण है। और जब सूर्य हो आगे तो उसके आगे किसी दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं होती दिखाने की। जब वेद हमारा मार्ग दिखा रहे हैं कि भाई मूर्ति में ईश्वर नहीं है, जबरदस्ती हम माने पड़े हैं ईश्वर है, एक परिकल्पना कोरी। तो इस परिकल्पना से हमें निजात पानी चाहिए और हमें ईश्वर के सही मार्ग को पकड़ना चाहिए हमेशा। जो मानव ने बुद्धि दी है, परमात्मा ने बुद्धि दी है ना, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो, जब उपयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा दोबारा बुद्धि नहीं देगा। नहीं, आपकी बात ठीक। मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है, मिल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है विद्यालय में, तो स्टार्टिंग में उसे कायदा दिया जाता है कि इसमें देखकर आ बनाओ, ठीक। फिर वो जब वो देखकर आ बनाने लगता है तो उसे बोला जाता है इमला। टीचर बोलता है आ, तो वो बिना देखे आ लिख लेता है। तो जब प्री स्टेज जो होती है ज्ञान की, तो उसमें तो एक बार सहारा लेना ही पड़ता है कायदे का। पौराणिक लोग ये कहते हैं जब व्यक्ति उस स्टेज से प्री स्टेज से निकल जाता है, तब उसकी खुद समझ में आने लगता है कि इसमें मूर्ति में भगवान नहीं है। तो अब ये जो स्टार्टिंग में तो उसे उस स्टार्टिंग में जैसा देखकर आ बनाने के लिए उसे गुप्ता जी सुनो एक मिनट ओम प्रकाश, एक पौराणिक व्यक्ति का हमें आप नाम बता दीजिए जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो और जो पौराणिक हो उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी हो। एक पौराणिक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आप हमें। वो तो लगाव के कारण नहीं छोड़ता। अच्छा बताइए, वो पहले भी कक्षा 1 में था और 70 साल में भी कक्षा 1 में है। कक्षा 1 में रहते हैं वो, हमेशा कक्षा 1 में रहेंगे। मैं आपको बता दूं एक पौराणिक व्यक्ति का नाम बता दें आप संसार में जो मूर्ति पूजा करते करते निराकार को मानने लगा हो। एक व्यक्ति का नाम। कोई भी नहीं मान सकता। केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा ये बहुत बड़ी खाई है, मूर्ति पूजा इतनी बड़ी खाई है कि जिसमें व्यक्ति चला जाता है तो धसता ही चला जाता है। आप जो लॉजिक, मैं आपको उदाहरण दूं, मैं आपको बताऊं, जो मेरा जन्मभूमि पे गृह जनपद है, जनपद रामपुर। वहां एक जगह हाईवे पे पड़ती है धमोरा, NH24 पे, धमोरा विलेज टाउन। तो वहां ही मेरा पौराणिक घर है, मतलब पिता का घर है वहां पे मेरा। तो मेरे घर के सामने ही आर्य समाज का मंदिर है। तो मैंने तो बचपन से देखा है, वेद की ज्योति जलती रहे, वेद का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सारी चीजें वेद से ही और आर्य समाज से आई, सनातन में भी अब ये नारे लगने लगे। तो लेकिन जो वहां पे प्रधान और मंत्री हुआ करते थे आर्य समाज के, वो लोग, उनके बच्चे खुद अब मूर्ति पूजा कर रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, आप ये बताओ कि जो जिसने जो महाशय जी हुआ करते थे, जो शास्त्री जी हुआ करते थे, मेरी बात समझिए, जो शास्त्री जी हुआ करते थे, महाशय जी हुआ करते थे, उन्होंने खुद उसका वेद का मार्ग छोड़ के वो सनातन में घुस गए। वो खुद अब भंडारे कराते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। मेरी बात सुनो गुप्ता जी, मेरी बात सुनो। जो जिस व्यक्ति ने MBBS किया ही नहीं उसे डॉक्टर कैसे कहेंगे? वो आर्य समाजी कैसे होगा? जो मूर्ति पूजा करता है वो आर्य समाजी कहाँ होगा? करने लगे अब वो लोग। डॉक्टर लोग, डॉक्टर का बच्चा कभी डॉक्टर नहीं होता। वो आर्य समाजी है ही नहीं ना। भाई ऐसे तो कोई, देखिए ऐसा है, आप आर्य समाज में 4 दिन आ जाओ, 10 दिन आ जाओ, 6 साल आ जाओ। आचार्य श्री राम शर्मा का नाम सुना आपने? जी। गायत्री परिवार का जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ पूरे विश्व में, वो आर्य समाज के 25 साल तक प्रधान रहे मथुरा में तिलक बाजार के प्रधान है, मेरे पिताजी के साथ थे वो। अच्छा, वहाँ प्रधान रहने के बाद फिर उन्होंने बहुत बड़ा पाखंड रख दिया। आज पूरे में पाखंड चल रहा है। चुनाव में हटा दिए थे वो, चुनाव में हटा दिए थे वहां से। अरे उन्होंने हटा दिया, वो हटा दिया अलग है, लेकिन उसको आप क्या कहोगे?
तो ये आप जो तर्क दे रहे हो ये सत्य। देखिए जैसे आज हम आर्य समाज से जुड़ गए 2008 से, इसके पहले हम पौराणिक थे। कल हमें ईश्वर की हमारे ऊपर से कृपा हट जाए, हम जाके मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दें, तो क्या इससे आर्य समाज का कोई वो हो रहा है? नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है इसमें। हम सत्य से हट गए हैं। अगर आर्य समाज का कोई व्यक्ति पौराणिक बन रहा है या वो उसमें जा रहा है तो ये उसकी अधोगति है, ये उन्नति थोड़ी है उसकी। उन्नति तो वो है जो पौराणिक से आर्य समाज में आके सत्य को जान जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती जो पीछे चित्र देख रहे हो ना आप हमारे, ये चित्र तो लगा है, लेकिन ये इसकी पूजा का मतलब ये है कि बीच बीच में इस पर धूल आ जाए तो हम इसकी सफाई कर दें। पूजा का मतलब ये नहीं अगरबत्ती लगा के और हम इसी से सब कुछ मांगना प्रारंभ कर दें। पूजा का अर्थ होता है सम्मान सत्कार। इनका सम्मान है कि हम इनको समय समय पे धूल लग जाए तो पहुंच दे भैया, कहीं गंदगी ना हो जाए। और जो आप तर्क दे रहे हो ना, ये तर्क आपके जो है तर्क संगत नहीं है। जबरदस्ती ठेल रहे हो आप, सुन नहीं रहे हो आप ओम प्रकाश जी की, ठेल रहे, ठेलम ठेला चल रहा है आपका केवल। क्या ठेलने से काम नहीं बनेगा? आप जो है और किसी को पूछने दीजिए, और किसी को, और कोई और किसी देखिए जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, मेरी बात समझिए, कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है, तो वो तो इस तरह के प्रश्न करेगा ही। तो मैं तो अभी अज्ञानी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अध्यात्म की और उसकी नॉलेज है ही नहीं। आपको पूरा मैं तो मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं तो वो हो सकता है वो प्रश्न गलत भी हो, लॉजिकल भी ना हो। आपके प्रश्न सही है, आप प्रश्न करिए, ये मना नहीं कर रहे हैं, आप प्रश्न करिए, प्रश्न करने का पूरा मौका है। आज एक दिन मूर्ति पूजा पर पूरा प्रश्न रखो, मैं आपको सटीक उत्तर दूंगा सारे, ठीक है ना? और कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो बताओ जरा, और कोई प्रश्न पूछ ले। आइए सुभाष चंद्र जी। जी मेरा गुप्ता जी से सवाल है, क्या ये बोलते भी आर्य समाज के बच्चे जो आर्य समाज नहीं है, तो क्या सभी डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं क्या? आर्य समाज, जब आर्य समाज में बच्चा नहीं आएगा तो आर्य समाज कैसे होगा? वो आदमी तो है, होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। लेकिन क्या मैं गुप्ता जी से सवाल है मेरा, क्या कभी सभी डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं क्या? क्या किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बनता? नहीं, ऐसा किसान का बेटा डॉक्टर बन जाता है ना, किसान का बेटा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता। क्या सभी के बन जाते हैं क्या? तो यही बात है कि आर्य समाज का जो आर्य समाजी का बच्चा है, आर्य समाज में नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा। ये सवाल आपका है जी। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय से बात बनेगी, ठीक है ना? स्वाध्याय जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़िए आप, आर्ष ग्रंथों से ठीक हो जाएगा आपका। जी मुनि जी आप भी गुप्ता जी को आशीर्वाद दे दीजिए अपना। हाँ बोलो मुनि जी। ठीक है, माननीय गुप्ता जी अपनी बात को रखते चले जा रहे हैं और इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस बात के बारे में अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और मैं तो चाहता हूं कि आप सत्यार्थ प्रकाश आपने देखा हो या नहीं हो या पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो आप उसको तलाशिए। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से यह बुद्धि निर्मल होती है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सज्ञान की जड़ चीज होती है। देखिए सुभाष चंद्र आर्य हमारे दिखा रहा है कि पढ़ लो भैया, सेना से रिटायर्ड है सुभाष चंद्र। कैसा अमूल ग्रंथ है जी, इसको तो अमूल और मूल्यवान कुछ नहीं कहना चाहिए। कि कम से कम 3500 ग्रंथों का इसमें सार लिख दिया है महर्षि जी ने। तो सारे संशय निर्मूल हो जाते हैं व्यक्ति के, केवल पढ़ने की कला आ जानी चाहिए। अगर हमारे अंदर उस ललक है इसको पढ़ के जानने की कोई, तो आप पढ़िए इसको। और आप जो हमारे सम्मानित ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है ना, तो आज का विषय इतना अनूठा रखा है आपने कि वास्तव में बहुत लंबी प्रक्रिया, अगर उस पर प्रकाश डालते वो तो 2-4 दिन लग जाते, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में करके और कितना लंबा विषय हम लोगों के बीच में इतनी सरलता से रख दिया है। तो आप भी साधुवाद के पात्र हैं और मैं समझता हूँ कि सभी महानुभाव इस प्रकार से अगर प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती प्रश्न करने में। अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन 50 लोग यहाँ सुन रहे हैं उसको, एक विद्वान जो उसका उत्तर दे रहा है, आपके प्रश्नों की हमारे भी मन में ललक हो सकती है, सामने वाले हमारे सुभाष चंद्र के मन में भी इस बात की जानकारी की इच्छा हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के प्रश्न से कितने लोगों को लाभ होता है। इस प्रश्नों के माध्यम से शुरू से ही ये चल रहे हैं आज 3 वर्ष से कि जो भी विद्वान आता है वो विद्वान स्वयं कहता है या फिर
लखनलाल जी उसको बताते हैं कि भैया किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न करिए, कोई अगर संशय हो तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो आप अपना आपका संशय जो रहा है आप अगर उत्सुकता दिखाएंगे, देखिए कौन प्रेम हमारे सम्मानीय प्रेम सत्यवादी कह रहे कि हम सत्यार्थ प्रकाश भेज देंगे, आप अपना पता हमें लिखवा दीजिए गुप्ता जी। हाँ जी, गुप्ता प्रेम सत्यवादी जी कह रहे हैं इस बात को। गुप्ता जी अगर आपको सत्यार्थ प्रकाश चाहिए हो तो बता देना, प्रेम सत्यवादी फ्री में भेज देंगे आपके पास। माइक खोल लीजिए गुप्ता जी, माइक खोल लीजिए। गुप्ता जी माइक खोल लीजिए। चलिए हेलो, हाँ, अगर सत्यार्थ प्रकाश चाहिए हो आपको तो पता लिखवा दीजिए, मिल जाएगा। नहीं, मेरी पत्नी के पास है सत्यार्थ प्रकाश, वो आर्य समाजी है पत्नी मेरी। अच्छा, जबरदस्ती मेरे ससुर जी जो थे भाई साहब, मेरे ससुर जी जो थे वो आर्य समाज के प्रधान थे वहाँ सांडी हरदोई के। जी 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 जी, हम तो समझ गए कि आप जबरदस्ती खेल रहे। बहन जी आप आइए। गुप्ता जी बहन जी को बुलाइए, बहन जी को। आ गए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आज जो है आर्य समाजी है प्योर। हाँ मैं समझ गया। 100% आर्य समाजी है। नहीं आर्य समाजी तो आप भी हैं। नहीं जे मूर्ति पूजक है। तो बने रहने तो क्या दिक्कत है, बने रहने दो, उनका मन होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन जे मूर्ति पूजक है, मैं पापा के साथ में रहती थी जी, मैं हवन वगैरह करती थी, तो मेरी विचारधारा इनकी विचारधारा अपोजिट है। कोई बात नहीं, लेकिन साथ निभाना है आपको। हाँ साथ निभाते हैं, रहते हैं। हाँ साथ निभाना है हमें। और देखो हम एक चीज बता दें आपको बहन जी, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा और आप जानते हो जिनके ऊपर कृपा ईश्वर की होती है वही वेद धर्म को समझ पाते हैं, सब लोग नहीं समझ पाते। जे इस चीज को नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ वेदों के मंत्र में कितना है। मेरे पापा जब संध्या करते थे ना, उनके सामने आग का गोला बन जाता था, साक्षात परमात्मा के दर्शन उन्हें होते थे। जी 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 देख हम बता तो ना कि ईश्वर की कृपा नहीं है अभी इनके ऊपर। हाँ, ये चीज नहीं समझते। मैं जानती हूँ कि शक्ति इतनी होती है, मनुष्य का अपना शरीर तक नहीं दिखाई देता है मंत्रों की शक्ति से। बिल्कुल बिल्कुल आग निकलती है शरीर से। चलिए जो है इनके ऊपर जब कृपा ईश्वर की हो जाएगी तो ये भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, चिंता ना करें आप। लेकिन आप इनके साथ खड़ी रहेंगी तो ये मजबूती के साथ टिके रहेंगे, वरना हाँ, मैं तो खड़ी हूँ। मैं इनकी पूजा में भी इनका साथ देती हूँ। मैं तो खड़ी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इनका साथ दीजिए, इनका पूरा पूरा साथ देने की जरूरत है। मैं अपना करना, मुझे अपना करना होता। आज कार्तिक पूर्णिमा थी, मैंने अकेले ही हवन किया, अपने आप अकेले। चलिए आइए शांति पाठ करें। ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ज्ञानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी आनंद की जय। स्वामी आनंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मारियम श्री कलिवादन सबको नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। प्रेम सत्यवादी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।
नमस्ते जी। मैं निवेदन करूंगा भाई अपने गुप्ता जी से, उनके साले साहब से और जीजा जी से, दोनों लोगों से, कि और लोगों को भी जोड़े इसी प्रकार से, जो लोग भूले भटके हैं उनको भी हम राह दिखा सकें। हाँ, वो जुड़े रहेंगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा और अपने आप स्वयं ही हमारे साथ जुड़ेंगे। गुप्ता जी नमस्ते। हमारी आपकी भेंट हुई थी एक बार वहां बरेली मोड़ पे पिछली साल जी, वो ईशपाल जी भाई साहब के साथ। अरे अरे ठीक ठीक ठीक, मैंने पहचान लिया आपको। पहचान लिया? हाँ पहचान लिया आपने। यशपाल भाई साहब आज वो मथुरा गए शायद, आज शाम को जा रहे थे, फोन आया था मेरे पास। हाँ 10 बजे है मथुरा जाना उनका। हाँ मथुरा जाने का प्रोग्राम था, मेरे पास फोन आया।